अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू 25th सेशन ऑफ अल असर। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से ऊपर हो गए हमें ये दोबारा से सीरीज शुरू किए हुए। एंड माय स्पेशल थैंक्स टू दोज हु आर कमिंग द फर्स्ट टाइम, जो पहली दफ़ा आ रहे हैं। मेरी हर दफ़ा रिक्वेस्ट ये होती है कि व्हेनेवर यू कम प्लीज डू ब्रिंग न्यू पीपल विद यू। इट इज़ नो लेस देन अ जहाद। ये जो हमारे पे एक जिम्मेदारी है ना, वो उससे हमारी जान नहीं छुटनी। तो जब भी आप आते हैं किसी न किसी को, आपको उस चीज़ का भी रिवॉर्ड है। जब आप अपने आप को काट के लोगों को बुलाते हैं पीछे फिर के, आपको तो दावा किसे कहते हैं? दावा। जब आप दावत देते हैं तो आपको पता है लोग आगे से इनकार भी कर सकते हैं, नहीं आते। स्पेशली काइंड ऑफ अ सोसाइटी वी आर लिविंग इन, लोगों की पीपल हैव वेरी डिफरेंट प्रायोरिटीज। उस सूरत में अपने आप को तोड़ के आप जब किसी को कहते हैं, आपका उसका भी रिवॉर्ड है, तो यू लूज नथिंग। तो ये जो दावा है, इसको जरूर समझ के, इस दावे को समझ के लोगों को साथ लेकर आया करें। तो शुरू करते हैं जी 25वां सेशन। इन अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपको पता है मैं काउंसलिंग करता हूँ बहुत सालों से। शुरू हुआ था शौक 90s के अंदर, एज शौक शुरू हुआ था। उस वक्त मैं कंसल्टिंग करता था, लेकिन अब मेरा समझ लें कि मेजर काम ही है काउंसलिंग। तो पिछले 2-3 सालों में जो कुछ नजर आ रहा है, उससे मुझे लग रहा था कि जैसे वो एक हदीस है ना, कि इस्लाम अपने आखिरी दौर में वैसे ही फैलेगा जैसे कि पहले दौर में। तो प्रोबेबली दैट मीन्स कि लोग वो बेसिक बातें भूल जाएंगे जिसके लिए इस्लाम आया था। वो सारी चीजें पीछे रह जाएंगी। हम आगे के चक्कर में आहिस्ता 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 वो चीजें भूल जाएंगे। तो सोचा कि एक प्रोग्राम किया जाए जिसमें इस अलसर में भी थोड़े बहुत ऐसे बेसिक बिलीफ्स के बारे में बात की जाए जो हमारे रवैयों में इंटरप्ले कर रहे हैं, हमारे रवैयों को गाइड कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं। अब वो जब मैंने इकट्ठे करने शुरू किए तो वो तो 50 बन गए। अब 50 तो एक में कवर नहीं हो सकते, तो फिर मैंने उसमें से शॉर्ट लिस्ट किए कि वो 10-15 ऐसे जो मोटे मोटे बिलीव्स, जो कि हमारी समझ लें कि 80-20 के रूल के मुताबिक, जो कि 70-80% हमारे इश्यूज जो हैं, अगर हम इन 15 को भी पकड़ लें या रिविजिट कर लें और अपनी लाइफ में इनको ले आए, तो शायद हमारी जिंदगियां बदल जाएं। आप जिस, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकली अप्लाइड रिसर्च की बात कर रहा हूँ। पीपल हु आर कमिंग टू मी विद देयर इश्यूज, उनके उनकी बातें, उनके जो रवैये हैं, और जब उनको आगे से एडवाइस दी जाए तो वो उससे ये लगता है कि वो जो बेसिक बिलीव्स जो हम फॉर ग्रांटेड लेते थे, यार ये बंदा मुसलमान, इसको ये तो पता ही होगा, अब वो हालत आ चुकी है कि वो बेसिक्स भी खत्म है। ना कोई बात करता है, ना कोई सुनता है, ना हमने देखा, ना माँ बाप को पता है, ना भूल चुके हैं, पीछे रहे दुनिया में लगे हुए हैं, बस भाग दौड़। तो ये वो बेसिक फंडामेंटल बिलीव्स जो कि आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो मैंने 15 का इंतखाब किया और कोशिश है कि इन 15 को किसी न किसी तरीके से आज मैं कवर करूं। ये बिलीव्स है, सवाल उठता है, बिलीव्स हैं क्या? देखें, दे आर बेसिकली, वो मेरी बुक है चेंज योर लेंस चेंज योर वर्ल्ड। और ये मैं आज की बात नहीं, बिलीव्स के बारे में मैं आज की बात, तो अभी तो मैं कुरान के बिलीव्स पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको पता है 90s में मैंने किताब लिखी थी द रोड टू सक्सेस। उसका चैप्टर दूसरा है बिलीव्स के ऊपर। यानी कि उस वक्त मैं कामयाबी की किताब लिख रहा हूँ, और उस वक्त भी फोकस यही था कि कामयाबी का रवैया नहीं लोगों में बिल्डअप होगा अनलेस वो कामयाबी के बिलीव्स को सीखें। बिकॉज हमारे रवैयों के पीछे लाशआउरी तौर पे जो ड्राइविंग फोर्स है वो बिलीव्स है। यानी कि एक आदमी जो कर रहा है
आपको तो जो कर रहा है वो नजर आ रहा है, उसके पीछे वो वजह क्या है जो क्यों कर रहा है, वो बिलीफ है, और शायद उसको भी नहीं पता कि ये बिलीफ है। तो ये जो बिलीफ्स हैं, दे आर द core, deeply ingrained assumptions and fundamental principles that shape how you perceive yourself, how you perceive others, and how you perceive the world around you. क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं होता, वैसे क्यों नहीं होता। सैकड़ों सवालात हमारे दिल में सुबह शाम आते हैं, और उनमें से सारे सवालों के जवाब आपको खुद ही मिल जाएं अगर आपको वो बिलीफ्स पता हो। तो दे आर द बेसिकली द ड्राइवर्स ऑफ आवर बिहेवियर। हम जो कर रहे हैं, एक आदमी जिस तरह बिहेव करता है उसके पीछे एक बिलीफ है। ये जो हमारी ख्वातीन औरतों का ये जो चलता रहता है सास बहू के झगड़े, इसके पीछे बिलीफ है। जो हम कोई डेथ हो जाती है, लोग चीखे मार रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, बैन कर रहे हैं, उसका पीछे एक बिलीफ था। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन करके बात खत्म करके आराम से दुनिया चला लेते हैं, उसके पीछे भी एक बिलीफ। अब ये रवैये की बात बता रहा हूं, जो हम कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं उसके पीछे एक बिलीफ। सो बुनियादी तौर पे इस्लाम जब आया है तो उस वक्त यूरोप में डार्क एजेस थे। यूरोप जहालत की तारीकियों में डूबा हुआ था। इस्लाम आया वो बिलीफ का सेट लेके, जिस बिलीफ ने एक नई सिविलाइजेशन की बुनियाद कर दी। और वो जो 13 साल में मक्का की जिंदगी है वो बिलीफ्स के बारे में। जब तक बिलीफ्स नहीं बदले, आपको तकलीफ में से पड़े रहने दिया गया, आपको हिजरत की इजाजत भी नहीं मिलेगी। क्योंकि बिलीफ्स अगर नहीं है तो बिहेवियर सस्टेनेबल नहीं है। आप किसी को कैरेट और स्टिक के थ्रू कोई काम करवा सकते हैं वक्ती तौर पे, अच्छा मैं तुम्हें इतने पैसे देता हूं, रहिए तो कर दो, लेकिन वो सस्टेनेबल चेंज नहीं होगी बिहेवियर में। जब भी वो एक्सटर्नल मोटिवेटर उठा लिया जाएगा, वो रवैया वहीं का वहीं वापस आ जाएगा, रबड़ बैंड की तरह। तो ये जो वेस्ट है, ये जो दुनिया है, जो साइकोलॉजी है, ह्यूमन बिहेवियर है, कंपनियां हैं, ये कैरेट और स्टिक की मेथोडोलॉजी पे चलती हैं। वो आपके बिलीफ्स डायरेक्टली चेंज नहीं करती, लेकिन डायरेक्टली चेंज इनडायरेक्टली चेंज हो जाते हैं, और वो मैं बताता हूँ कैसे हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली जिस चीज को आपने दुनिया में होते हुए देखा, यू हैव स्टार्टेड बिलीविंग इट विदाउट इवन चेकिंग कि ये सही है या नहीं है। आपने अडॉप्ट बिलीफ, होना ये चाहिए कि आप बिलीफ्स को चुने, लेकिन हुआ क्या कि हमने बिलीफ्स को अडॉप्ट कर लिया लोगों को देख के। अच्छा ये कर रहा है, ये ठीक ही हो, अच्छा ऐसे हो रहा है, ये वो भी ये कर रहा है, चलो ये भी ऐसे ही होता होगा। चुने आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बिलीफ चुने? तो रोड टू सक्सेस के पहला दूसरा चैप्टर के अंदर यही वजह चैप्टर है कि चूज योर बिलीफ्स। अगर आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं और अल्टीमेटली जिंदगी में खुशी और सुकून चाहते हैं, स्टॉप लिविंग समवन एल्सेस लाइफ, बिकॉज if you haven't chosen your beliefs yourself, that means you're living someone else's belief system and you can never be at peace, would never be at peace। दो लोग बराबर नहीं होते, हर शख्स की कामयाबी का म्यार फर्क। लेकिन अगर आपने बिलीफ को कॉपी कर लिया तो फिर आप भी वही कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली अंदर से कुछ और है, रियलिटी कुछ और है। अब आप किसी और की जिंदगी जी रहे हैं क्योंकि किसी और का बिलीफ सेट आप जी रहे हैं। तो इस्लाम इसलिए आया था, एक ऐसा मुआशरा जिसके कॉमन बिलीफ्स हों। अदारे बनते हैं, मैं कॉर्पोरेट कंसल्टिंग का काम करता हूं, उसमें वो बिलीफ्स को टच नहीं करते, वो वैल्यूज से शुरू करते हैं कि हमारी ड्राइविंग वैल्यूज ये हैं, क्योंकि बिलीफ खतरनाक है। वो बिलीफ के ऊपर से अभी बताता हूँ कहां से शुरू करें। तो इसको ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ बिलीफ की अहमियत क्या है। आपने कभी, माँ बाप हैं बैठे हुए, कभी आपने घर में बैठ के अपने बच्चों के साथ
एज अ फैमिली ये एक्टिविटी की है कि बेटा वी आर मुस्लिम्स, ये हमारी फैमिली का प्रोफाइल है, एंड दीज आर द बेसिक बिलीफ सिस्टम हमारी फैमिली का। ये 15 बिलीफ्स हैं। आप यानी कि जितनी उम्र गुजार ली है, अल्लाह आपको और जिंदगी दे। सिर्फ मेरा एक सवाल ये है कि कभी आपने शावरी तौर पर ये एक्सरसाइज की? अब ये हालात है इस दुनिया के। तो ये है कोर बिलीफ्स। तो बेसिकली दे एक्ट एज लेंस। ये वो लेंस है जिससे हम दुनिया, और ये मेरी दूसरी किताब का नाम है, जिसके अंदर मैंने पूरे बिलीफ्स को बदलने का तरीका लिखा हुआ, चेंज योर लेंस चेंज योर वर्ल्ड। 1995-96 की किताब है, 2025 आ चुका है, 30 साल हो चुके किताब लिखी। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माई लाइफ, दिस इज हाउ आई चेंज माई लाइफ बाय चेंजिंग माई बिलीफ सिस्टम की हु एम आई। ये उस दौर की बात है, और आज मैं 30 साल के बाद 62 साल की उम्र में ये बैठा वही पढ़ा। तो आप इमेजिन कीजिए जरा कि हम कहाँ पे बड़े, हम समझते हैं हम 30 मार खां बन के हमने बड़ी डेवलपमेंट कर ली, हम किधर खड़े, हम आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं। 95 की किताब था, उसमें भी ये था कि ये जो बिलीफ्स हैं, चेंज योर लेंस, ये आपका दुनिया को देखने का लेंस है। अगर आप इस लेंस को नहीं बदलेंगे तो दुनिया आपको वैसी ही नजर आएगी जैसी आ रही है। अगर आपने दुनिया को बदलता हुआ देखना है तो इस लेंस को बदलना, दुनिया नहीं बदलेगी, आपका दुनिया को देखने का लेंस बदलेगा। जो बात बुरी लग रही है वो बात बुरी लोग लगाते रहेंगे, आपको बुरी लगनी बंद हो जाएगी उस लेंस की वजह से। लोग जो कर रहे हैं वो आपके साथ करते रहेंगे, आपको उनकी बातों पे गुस्से की बजाय हंसी आना शुरू हो जाएगी जब ये लेंस बदलेगा। और ये लेंस के पीछे है बिलीफ सिस्टम, कि वो बिलीफ, ये पूरे मुआशरे का स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा जब बिलीफ बदलेंगे। ये इतने पावरफुल होते हैं बिलीफ। अब ये स्लाइडों के ऊपर ये लिखा हुआ कि भाई ये लेंस हैं, दे ऑपरेट एट अ सबकॉन्शियस लेवल। ये जो लेंस है ये सबकॉन्शियस लाशौरी तौर पे ऑपरेट करते हैं, आपको पता भी नहीं होता, एंड यू आर जस्ट ड्रिवन लाइक दिस। अंदर से जो आप कहते हैं ना, मुझे ये पसंद है, ये पसंद नहीं, वो चंगा है, वो बुरा है, ऐ पैड़ा है तो वो चंगा है, ये जो आप कह रहे हैं इसके पीछे वो बिलीफ है जो कि उसको चंगा और उसको पैड़ा कह रहा है। वो यूनिवर्सल चंगा और पैड़ा नहीं है। आप खाना खाते हैं, आप खाने के लिए जीते हैं, आप काम करते हैं, आप सुबह उठते हैं, आप शादियां कैसी मनाते हैं, ये सब बिलीफ्स हैं। आपके नजदीक पैसे की क्या वैल्यू हो, क्या वक़्त है, ये सब बिलीफ्स हैं। आपके घर के अंदर तालीम और तरबियत की क्या वैल्यू होगा, क्या कदर है, ये बिलीफ्स, ये वो बिलीफ्स बोलते हैं। एक आदमी है वो अपने पैसे कमा के लाखों रुपया करोड़ों रुपया अपनी तरबियत पे, बच्चों की तरबियत पे लगा देता है। एक आदमी है वो करोड़ों रुपया बच्चों को कहता है दुकान पे बैठ जा, पढ़ना पढ़ना तकलीफ है। अब ये फर्क क्या है, बिलीफ्स का फर्क। ये सारी गेम बिलीफ्स की। तो ये सब कॉन्शियस के लेवल पे ऑपरेट करते हैं, आपको पता भी नहीं होता। जब तक कि आप शाउरी तौर पे इन बिलीफ्स को चुनेंगे नहीं तो ये लाशाउरी तौर पे आपको कंट्रोल करते रहेंगे। तो इसलिए शाउरी तौर पे आपको बिलीफ्स को चुनना पड़ता है कि ये बिलीफ मैंने अडॉप्ट कर लिया, कुरान पाक में जैसे है तो वही करो कि तुम्हारे बाप दादा जो करते रहे। इसका मतलब है कि चैलेंज करें उस बिलीफ को। अगर आपने उस बिलीफ को चैलेंज ना किया तो आप वही करेंगे जो आपसे पहले की नस्लें करते हैं। तो अब ये है बिलीफ्स। अब अगर आप हायरार्की को देखें तो बुनियादी तौर पे ये बिलीफ्स हैं जो कि फंडामेंटल डीपली इनग्रेन्ड अजम्पशंस अबाउट वनसेल्फ, अदर्स एंड द वर्ल्ड। नुमान ये इसका पूरा नहीं आ रहा है। ये बेसिक अजम्पशंस हैं बिलीफ सिस्टम, जिसको आप उर्दू में क्या कहेंगे, बिलीफ को। मैं वो वर्ड नहीं बोलना चाहता अकीदा, क्योंकि हम इसको रिलीजन की जबान में अकीदा कहते हैं।
लेकिन मैं क्योंकि रिलीजन की जुबान में बात नहीं कर रहा, इसलिए इसको मैं अकीदा नहीं कह रहा, मैं इसको बिलीफ कह रहा हूँ। ओके, अदरवाइज आप ट्रांसलेट करें तो वो उसको अकीदा ही बना देंगे। तो ये बिलीफ्स हैं जी। नंबर 2, इसके ऊपर इन बिलीफ से आपकी इकदार निकलती है, जिन्हें आप वैल्यूज कहते हैं। वैल्यूज क्या होती हैं? योर गाइडिंग प्रिंसिपल्स इन लाइफ, समथिंग विच यू, उर्दू में आप कह लें अकदार, वो चीजें जिनकी आपकी जिंदगी में आप कदर करते हैं। आप पढ़ाई की कदर करते हैं, आप पैसे की कदर करते हैं, आप मोहब्बत की कदर, आप जिस चीज की कदर करते हैं, वैल्यू करते हैं, वो आपकी वैल्यूज हैं। आपके घर के वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? आपकी सिलेक्शन का मेयार क्या है? You somebody would say कि I love beauty, I love health, I love smartness, I love education, ये आपकी वैल्यूज हैं। तो एज अ फैमिली आपकी कोर वैल्यूज क्या हैं? ये अगला स्टेप है, ये बिलीफ से निकलते हैं। थर्ड लेवल के ऊपर आपके एटीट्यूड, रवैये आते हैं। अब जो रवैये हैं वो क्या हैं? वो आपकी बेसिकली फीलिंग्स हैं, परसेप्शंस हैं, ओपिनियंस हैं और वे ऑफ बिहेविंग, यानी कि बर्ताव के तरीके हैं, रवैये आप। और उसके बाद आपका बर्ताव है जो आपको नजर आता है कि आप लोग एक्ट कैसे करते हैं और रिएक्ट कैसे करते हैं किसी सिचुएशन के अंदर। अब मैं इसको, मेरी किताब जौन सी है चेंज योर लेंस, मैंने उसमें एक एग्जांपल दी हुई है आपको, और मैंने उस वक्त से मैं वही आज तक पढ़ा, तो उससे बेहतर एग्जांपल आपको समझ नहीं आएगी। स्वामी पास में एक दरख्त है और ये दरख्त मैंने बनाया हुआ, ये एक दरख्त है, उसके पत्ते खराब हो रहे हैं, जल रहे हैं, या पत्तों पे कीड़ा लगा हुआ है, या बीमारी नजर आ रही है। अब एक तरीका तो ये है कि आप पत्तों के ऊपर कुछ लगा दें, वक्ती तौर पे पत्ते शायद ठीक हो जाएं, लेकिन अगर कीड़ा जड़ के अंदर है, कुछ ही अरसे में दोबारा वही दरख्त फिर जलना शुरू हो जाए। तो जो बिहेवियर है वो पत्तों की तरह नजर आ रहा है कि ये बंदा गालियां देता है, ये बंदा बदतमीजी करता है, ये बंदा ये करता है, इस बंदे ने 2 शादियां कर ली हैं, 4 शादियां की हुई हैं, ये नजर आ रहा है ना, ये चीजें तो नजर आ रही है। इसका घर बड़ा जबरदस्त है, इसके घर में बड़ी शोबाजी है, वो उन्होंने पुत्र का ब्याह किया, पूरे मोहल्ले को पूरा शहर वेखना आ गया। अब ये नजर आ रही है बातें। अब इसके पीछे आपने देखना ये है कि ये तो नजर आ रहा है, लेकिन इसके पीछे, इसके नीचे जो टहनी है वो रवैया है, वो जो तना है उसका वो इकदार है, और जो जड़ें हैं ना वो बिलीफ्स हैं, जो नजर ही नहीं आ रहे। तो बिलीफ्स नजर नहीं आते तो अदारे भी बिलीफ्स को नहीं छेड़ते, इकदार से शुरू करते हैं, तने से शुरू करते हैं। जबकि सस्टेनेबल चेंज के लिए बिलीफ्स को बदलने की जरूरत है, जो कि हमेशा एक पूरे का पूरा अरबों की पॉपुलेशन है मुसलमानों की, और वो पॉपुलेशन बनी कैसे है? बिलीफ, कॉमन बिलीफ्स भी बने थे, और करते 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 जब नस्लों के बाद हमने उन बिलीफ्स को पीछे फेंकना शुरू कर दिया, तो आज वो 65 मुल्क आपको फर्क नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने बिलीफ्स डिफरेंट अडॉप्ट कर लिया। जबकि मुआशरा एक था, बिलीफ सिस्टम एक था। अगर हम कुरान के साथ जुड़े रहते तो बिलीफ्स एक ही रहते, लेकिन हम नहीं जुड़े रहे। तो आज जो आपको डिफरेंशिएशन या आपको जो नजर आते हैं डिफरेंट किस्म के मुआशरों के अंदर इक़्तिदार, वो इस वजह से नजर आते हैं। अब ये हायरार्की है। तो बेसिकली मैंने उस किताब में चेंज द लेंस में ये भी एग्जांपल दी हुई है कि एक कंप्यूटर है, आप समझे कि आपका दिमाग एक कंप्यूटर है। अब आपकी जो सबकॉन्शियस है और एक कॉन्शियस है। एक कंप्यूटर के अंदर ना एक चीज होती है रैम की तरह, इसका रैम, एक इसकी हार्ड डिस्क होती है, एक इसके रैम होता है। जो रैम होता है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसको आप डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते। नहीं, आपका कंप्यूटर जब बूट होता है, अब वो रैम से बूट होता है। आप हार्ड डिस्क में जाके सॉफ्टवेयर जो आपने इंस्टॉल किया उसको तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन रैम को नहीं डायरेक्ट एक्सेस कर सकते। रैम आपके कंप्यूटर को चला रहा है। तो ये जो बिलीव्स हैं ये समझ लें रैम है, ये लाश शऊर में है। आप शऊर में जाके रैम को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आप रैम को नहीं छेड़ सकते।
तो ये एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि लाशौर क्या चीज है। आपको पता भी नहीं है कि आप ये जो करते हैं ये क्यों करते हैं, बस आप कर रहे हैं। मैं अगर आपसे पूछूं यार तुम्हें ये कपड़ा पसंद आया है, ये जोड़ा पसंद आया है, ये तुम्हें क्यों पसंद आया, मैं गारंटी देता हूं कि आपके पास जवाब नहीं होगा। स्वाइस इसके मुझे अच्छा लगा, नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे पसंद है। तो क्यों लग रहा है, मैं उसको देख के कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं हाय कितना खूबसूरत जोड़ा है। वजह फर्क क्या है, बिलीफ का फर्क। एक घर है आपको पसंद आ रहा है, शोबाजी के अंदर मैं करूँ इन्ना लिल्लाह लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ओ भाई मैंने क्यों लाहौल वाला कहा और आपको इतना पसंद क्यों आ गया, ये फर्क आपको बताइए, बिलीफ के फर्क है। ये आपको हर जगह ही नजर आ रहा है, हर बंदा जो कर रहा है इसी वजह से तो कर रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है क्यों कर रहा है। तो साइकोलॉजी जवाब देती है क्यों कर रहा है, ये वैसे कर रहा है। वो जिस चीज को ठीक उसके अंदर है, लाशौर के अंदर है। जब आप वो कागज पकड़ के ड्राइंग शुरू करते हैं ना, तो वो जो आपके अंदर से निकल रहे हैं ना, वो आपके बिलीफ से निकल रहे हैं। आपको नहीं पता, वो बिलीफ से निकल रहे हैं। अच्छा नहीं घर ऐसा होना चाहिए, वो आपका बिलीफ बता रहा है घर कैसा होना चाहिए। एक बंदा आपके सामने सऊदी अरब है, वहां पे 4 शादियां, वो बिलीफ है उस मुआशरे का। यहाँ पे कत्ल वारत हो जाती है 4 शादियों के ऊपर, अब ये बिलीफ है। तो ये क्यों हुआ, कहीं यहाँ पे कत्ल वारत हो जाती है, कहीं जनाब केस हो जाते हैं, कहीं अंदर हो जाता है बंदा, डिफरेंट मुल्कों में डिफरेंट बिलीफ्स की वजह से। तो ये जो रवैये आपको नजर आते हैं, ये बिलीफ्स की वजह से नजर आते हैं। तो ये अब सवाल ये कि हम सीखते कैसे हैं भाई, सिंपल सी बात है। पहला प्रिंसिपल आप ये सीखते हैं कल्चरल नॉर्म्स से, ट्रेडिशन से। अगर आपने खुद कुछ नहीं किया, आप एक बच्चे को सिर्फ एक माहौल में रख दें, अब उस माहौल में अगर सालगिरह भी मनाई जा रही है, उसमें हैलोवीन भी मनाई जा रही है, उसमें क्रिसमस भी मनाई जा रही है, उसमें होली भी मनाई जा रही है, बसंत भी मनाई जा रही है, तो वो ये सारी चीजें सीख रहा है। वो देख रहा है मेहंदी कैसी होती है, वो देख रहा है शादी कैसी होती है, कहते बारात कैसी आती है। आप मुझे बताएं, एक एक एग्जाम्पल मुझे बता दीजिए, बारात का कॉन्सेप्ट बता दें कि बारात होती कहां पे है, बारात है क्या। ये 77 साल इस मुल्क को बने हुए हो गए हैं, हर शादी में बारात होती है। मुझे सिर्फ ये बता दें ये बारात आई कहां से है। और आप ये सोच लीजिए लाशौरी तौर पे आप में से हर शख्स या बारात लेके गया है या लेके आया है। सिर्फ ये बता दें ये बारात है क्या। आपने देखा लोग कर रहे हैं, अच्छा बेहतर ही होगा, टग्गियों की तरह हम चल पड़े पीछे। और खुदाया बारात तो है ही कुछ नहीं, बारात के मानी तो निजात है। ये तो हिंदुओं के कल्चर से वर्ड आया है कि वहां पे औरत कूड़ा समझा जाता है, कूड़ा कूड़ा। तो जिस दिन औरत ने कोई लै जाता है कहते ने जान छुटी निजात की रात, बरआत नजात की रात। तो असी मुसलमान होके हम जना निजात करवा रहे होते हैं, जहां पे इस्लाम के अंदर औरत का कॉन्सेप्ट। ये है बिलीफ, कितना पॉपुलर बिलीफ है सालगिरहों का बिलीफ। ये कहां से सीखा है आप, ये बता रहा हूं कल्चरल नॉर्म से। आंखें बंद की बस देखा तो चल। तो हुआ क्या अल्टीमेटली आप हौच पौच है, आपके बिलीफ आपके अपने नहीं है। कोई यहां से ले लिए सज्जे से, कोई खब्बे से, उत्तू को थल्ले। अब वो मिक्स मसाला बना हुआ है, वो मौज है, सज्जे खब्बे दाएं बाएं ऊपर थले चलता है। और वो 25 करोड़ की आबादी पीछे एक न्यूक्लियर बम है, वो जिसके बिलीफ ही नहीं मैच, तो जिस वो कभी एक चीज पे विजन ही उनकी मैच नहीं करते। दुनिया परेशान है, ये क्या हो गया, ये हो गया, भाई बिलीफ ही नहीं है, आइडियोलॉजी एक नहीं है, वैल्यूज इकदार ही एक नहीं है। कौन मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। मजहब क्या बताता था, बिलीफ देता था। कंपनियां कैसे इकट्ठी रहती हैं, वैल्यूज इकदार पे इकट्ठी रहती है। घर कैसे इकट्ठे रहते हैं, इकदार पे बिलीफ पे इकट्ठे रहते हैं। नंबर 2, घर का माहौल, वहां से आप सीखते हैं। घर में जिस चीज को बच्चे देख रहे हैं वही आप बच्चे करते। अम्मी अबू कैसे मिलते हैं, अम्मी कितना लड़ती हैं, अबू कितनी लड़ते हैं, वीकेंड पे हम जाते हैं खाना खाने,
अब साला साल ये ट्यूशन चल रही है, वीकेंड पे सारी औरतें तैयार रहती हैं, बाहर से खाना खिलाओ। ये फिर कौन सी किताब में लिखा हुआ, कौन सी बाइबल में, कुरान में लिखा हुआ कि हर जुमे की इतवार की रात को खाना बाहर खाना? लेकिन क्यों कह ट्रेडिशंस थी, वो होम एनवायरनमेंट आएगा, उसके बाद वहां से शुरू होगा, चलो 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 आओ भी चलो। तो आप सोचेंगे होम एनवायरनमेंट में वो बिलीव्स नजर आना कितने जरूरी हैं जो आप बच्चों को देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चों से सारा दिन ये पूछना शुरू करें बेटा पढ़ा क्या है, अगर आप बच्चों से ये पूछते रहे बेटा कमाया क्या है, तो आप डायरेक्टली उनके लास्ट शाउर का बिलीफ चेंज कर रहे हैं। वो आगे जाके बताऊंगा कैसे चेंज कर रहे हैं। तो ये होम एनवायरनमेंट है, व्हाट इज बीइंग रिवॉर्डेड। तो अदारों के अंदर वो क्या करते हैं, वो कैरेट और स्टिक जिस चीज पर रिवॉर्ड करते हैं, खुले होने को रिवॉर्ड करते हैं, ओपननेस को रिवॉर्ड करते हैं, फ्रैंकनेस को रिवॉर्ड करते हैं। अब यू नो अब कुड़ी नु तरक्की दे दो, एडिशनल डॉक्टर बना दो, बड़ी खुली खुली है। हाँ, ये बिलीफ है, उसको रिवॉर्ड करते हैं। वो पता चलता है वो सारी की सारी सलवार कमीजों से अपना कैरियर शुरू करती हैं, साल के बाद जीन्स पे आ जाती हैं, क्योंकि उनको देखती है जो अगले वालों की तरक्कियां किस बेस पे हो रही है। अब वो क्या हो रहा है, वो बिलीफ चेंज हो रहा है। तो जैसे होम एनवायरनमेंट से बिलीफ हुआ, उसी तरीके से वर्क एनवायरनमेंट से वहां के बिलीफ चेंज हो कि व्हाट इज बीइंग रिवॉर्डेड। ये सेकंड तरीका है जहां से आप बिलीफ सीखते। नंबर 3, अर्ली एजुकेशन, बाकायदा एजुकेशन जो आपका टीचर है। एक जमाने में हम अपने मास्टरों से पढ़े हुए हैं, अब हमारे बच्चे नाजुक ख्वातीन से पढ़ते हैं। अब हर स्कूल की टीचरें औरतें हैं। अब आप मुझे बताएं, उसका कभी आपने गौर किया उसके असरात क्या है? एक अपने से 3 साल बड़े मास्टर से पढ़ना और अपने से 15-20 साल बड़ी एक खातून से पढ़ना में बिलीफ कैसे बदले? हमारे बच्चे नरमो नाजुक हो गए, लड़के लड़के नहीं रहे, क्योंकि उनके सामने जो बैठी टीचर है वो उसको देख रहे हैं और ये भूल गए हैं कि वो जेंडर फर्क है। लेकिन सिर्फ टीचर को बदल के पूरे के पूरे मुआशरे के बिलीफ बदल दिए, सिर्फ टीचर को बदला। जब से इंग्लिश मीडियम स्कूल आए, इन्होंने टीचर को बदला। तो उसके असरात आप देख लें कि मर्द मर्द ही नहीं रहे, मम्मी डैडी बन के सारे के सारे। तो ये तरीका भी है बिलीफ्स का। चौथा, ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन। आपको पता है, आप कान में फोन पढ़ के बैठ जाए, अखबार पढ़ना शुरू करें, बच्चा भी कहेगा अपा करता पे ठीक ही करता। बच्चे इमिटेट करते हैं, जो आप चीज कर रहे हैं, जो माँ कर रही है, जो बाप कर रहा है, बच्चों ने आहिस्ता आहिस्ता वही नकल मारनी शुरू कर दी। या इसी तरीके से मुआशरे में जो हो रहा है उसको नकल मारेंगे, या जो आपके पीयर्स उनके पीयर्स कर रहे हैं वो नकल मारेंगे। तो ये चौथा सोर्स है बिलीफ्स का। पांचवा सोर्स ये है कि जी मीडिया एक्सपोजर, मीडिया में क्या चीज प्रमोट की जा रही है। हमारे जमाने में इतना बड़ा नहीं था क्योंकि मीडिया इतना है नहीं था। आजकल के दौर में बहुत सारी बिलीफ सिस्टम आपके बच्चे मीडिया से है। मेरा आज सुबह मेरी एक बंदे से बात हुई, 1.5 घंटे की। अमेरिका में बंदा है और वो कंप्यूटर का जीनियस है, उसने कंप्यूटर की कई स्टार्टअप बनाए, बेचे। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है। तो मेरा उसके साथ बहुत पुराना ताल्लुक है, जब वो अभी स्टूडेंट लेवल पर था। कह रहा था सर मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश है कि आप वेरिटा के प्लेटफॉर्म से लोगों को बताएं कि एक नई, कोरोना खत्म तो हो गया लेकिन एक बहुत बड़ा एपिडेमिक जो सा है इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसने हमारी नस्लों को तबाह करके रख दिया। क्योंकि बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछ रहे हैं कि शादी इससे करनी है, मेरी बाप ने ये किया, मैं इसको लड़ूं या ना करूं, मैंने उसने ये किया, गर्लफ्रेंड को छोड़ दूं, ले लूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जवाब दे रही है। तो आप सोचिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या जवाब दे, वो तो वही देगी जो उसके अंदर भरा हुआ है। तो ये एक उस बंदे का फीडबैक है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम अमेरिका में बैठ के कर, कि सर आप सोच नहीं सकते कि अमेरिका में क्या हो रहा है, ये पाकिस्तान सर तबाह हो जाएगा। इनको नहीं पता ये क्या होने वाला है और वहां पे क्या बातें हो रही है।
तो ये आप ये सोचें, तो अब तो हम मीडिया से भी आगे निकल गए हैं, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चले। तो अपने बच्चों को कैसे एक्सपोजर इससे बचा के रखें, आप सोचिए ना। हम आपके बच्चा का कार्टून देख रहे हैं ना, वो क्या हमारे जमाने में होते थे, पोपाय द सेलर, अब वो माचो मैन, आपको पता है वो कवाम टाइप एक बड़ा बना होता था। अब वो उस दौर के कार्टून, इस तरह के हमारे दौर के कार्टून, ब्लैक एंड व्हाइट कार्टून। जिन बच्चों ने अब वो बारबी डॉल देखी हुई है, वो बच्चों में कपड़े वैसे। कार्टून, सिर्फ मैं बच्चों के कार्टून की बात बता रहा हूँ कि आप अगर सिर्फ ये कह नहीं मेरा बच्चा मीडिया में इतना कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ कार्टून देखता है, आप सिर्फ कार्टून दिखा दें। सिम्पसन बच्चों को, मैंने कितने साल हो गए कहते हुए कि आप बच्चों के अंदर जो बदतमीजी आ रही है ये सिम्पसन से आ रही है, क्योंकि आप सिम्पसन के जो कैरेक्टर है वो देखिए, अपने बड़ों से बात कैसे करते हैं, बड़ों का तमाशा कैसे लगा। तो ये सिर्फ मीडिया एक्सपोजर यहाँ से आपके बिलीव्स आते हैं। इसी तरीके से आपके बिलीव्स पीयर इन्फ्लुएंस से आते हैं। आपके क्लास के अंदर बच्चे, आपकी उम्र के बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे पहन रहे हैं, कैसे बात करते हैं, मोबाइल उनके हाथ में कौन सा है, वो आपके बिलीव्स बदल देते हैं। इसी तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ये जो अदारे करते हैं कि आपके घर में किस चीज को रिवॉर्ड किया जाता है, बच्चे को किस चीज पे आप इनाम देते हैं, किस चीज पे उसको शाबाश देते हैं, और रात को घर आके अब्बा सवाल क्या करता है। अगर वो ये सवाल करता है, बेटे अच्छा आज बताओ कौन सी किताब पढ़ी, जरा मुझे सुनाओ, या वो क्या सवाल पूछता है, वहां से बच्चों को पता चलेगा दिस इज इंपॉर्टेंट, ये अहम है, ये अहम है। तो फिर वो उसी को करना शुरू कर देता है जिसमें उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। अगर आप उन्हें झूठ के ऊपर पिनलाइज करना शुरू कर दें और सच के ऊपर आप उन्हें सच पे पिनलाइज करना, झूठ पे रिवॉर्ड करना शुरू कर दें, तो वही करना शुरू कर दें। तो ये है पॉजिटिव और नेगेटिव रिवॉर्ड सिस्टम के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बिलीफ बन जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो हमें सोच समझ के बच्चों की तरबियत में रिवॉर्ड और पेन और प्लेजर का प्रिंसिपल यूज करना चाहिए। और फाइनली रिलीजियस इंस्ट्रक्शन से आते हैं, और ये किया इस्लाम ने और ये किया दीन ने। जितने भी हमारे दीन इब्राहिमी आए हैं, ये सारे के सारे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के थ्रू बिलीफ चेंज करने के लिए आए। अब हुआ ये कि हमने इसको निकाल दिया और बाकी जो 7 चीजें हैं वो बरकरार हैं। तो इसका मतलब ये बना कि हमारे बिलीफ आज इस्लाम के साथ मैच ही नहीं करते। हमारे बिलीफ पहले 7 चीजों में, या अब्बे से सीख रहे हैं, घर से सीख रहे हैं, मुआशरे से सीख रहे हैं, सहेलियों दोस्तों से सीख रहे हैं, या मीडिया से सीख रहे हैं। ये जानने बगैर कि मैं मुसलमान हूँ, जो जवाब देने वाला है उसके बिलीफ क्या है, वो जाइन बैठा हो, चाहे या कोई काफर बैठा हो, या कोई मुशरिक बैठा हो, या कोई एथिस्ट बैठा हो, जो जवाब दे रहा है। तो ये मैंने कहा मैं आपको बता दूं, और इसके लिए एक छोटी सी मैं आपको एक रेफरेंस दे दूं। इसके ऊपर हमने अलअसर भी की थी, तो गुजरात की बड़ी इंटरेस्टिंग आयत है। कालतिल आराबो अमन्ना, बद्दू कहते हैं कि हम ईमान ले आए। बद्दू यानी कि मक्का के लोगों को मुखातिब किया जा रहा है, बद्दू ये कहते हैं, देहातियों को कहते हैं बद्दू, जाहिल लोगों को, गवार जिन्हें आप कहते हैं, कि हम ईमान ले आए। कुल कह दो लम तुमिनु, कि तुम ईमान नहीं लेके आए, वलाकिन कुलू, और ये कह, बल्कि ये कह दो असलम ना, कि हम इस्लाम ले आए, ईमान नहीं लेके आए। कह दो, ये कहो कि हम इस्लाम अभी ले आए, हम मुसलमान हो गए। वलम युदखिलुल ईमान फी कुलूबिहिम, और ईमान हमारे दिलों में अभी दाखिल भी नहीं हुआ, क्योंकि दिलों के अंदर जब दाखिल होगा तो बिलीफ बदलेगा। आप आज मुझे फॉलो करें, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, तो मैं कहूं आज यार नमाज पढ़ के आइए, तो अभी आप भी नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। दोस्त हो ना मैं आपका, मैंने कहा यार चल नमाज से पढ़ ली ना, आप मेरी दोस्ती में चले गए नमाज पढ़ने, तो नमाज देख के तो लोग कहेंगे मुसलमान है। हम भी ये आज यही तो कर रहे हैं। अभी मैंने ईद पे ट्वीट किया कि किसी को ये याद है कि हम दीन इब्राहिमी या सुन्नत इब्राहिमी जो ईद उल अजहा के ऊपर हम पूरी कर रहे हैं, वो सुन्नत इब्राहिमी के पीछे मैसेज क्या था?
कि इस्लाम इज अ दीन ऑफ सेक्रीफाइस। दुम्बे की कुर्बानी की बात नहीं हो रही, कुर्बानी की बात हो रही है। नफ्स को मारने की बात हो रही है। मेरे मुंह में चार बातें हैं और मैं रुक जाऊं, कुर्बान कर दूं, किसी को बदला न दूं, किसी को जवाब न दूं, किसी को गाली न निकालूं, यह है कुर्बानी। गुस्से की कुर्बानी दे दूं, बदले की कुर्बानी दे दूं, हम वो बातें भूल चुके हैं। आज हम सुन्नत इब्राहीमी को मनाते हुए भी सैकड़ों सुन्नतों की धज्जियां उड़ा रहे होते हैं। सुन्नत इब्राहीमी कुर्बानी की बात कर रही है और आज हमारे नजदीक ये है कि बड़ा बकरा ले आओ क्योंकि मैं शायद टिकटॉक लानी है। आपके ख्याल में हजरत इब्राहिम इसलिए आए थे कि तस्वीर खींची जाए और फेसबुक पे लगाई जाए मेरे बकरे का साइज क्या। अब ये क्यों हो रहा है और किसी को कुछ बुरा नहीं लगता, इसलिए कि मुआशरे के तब्दील हो चुके हैं बिलीफ्स। तो ये हुआ आपका साथ आहिस्ता आहिस्ता 3 नस्लों के अंदर। तो हमारा जो बिहेवियर है बेसिकली ये बिलीफ्स को रिफ्लेक्ट करता है। जिनको जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी हो, जिन्होंने बिहेवियर साइंसेस को पढ़ा, उनको पता है कि जो रवैये नजर आ रहे हैं इसके पीछे बिलीफ्स हैं और ये बिलीफ्स आपके रवैये में डेमोन्स्ट्रेट होते रहे। और लाख कहते रहे आज नहीं सही है, नहीं सही है, उनका बिलीफ नहीं बदलोगे वो चीजें ठीक नहीं होंगी। सो आवर बिहेवियर रिफ्लेक्ट व्हाट वी बिलीव। इफ वी वांट टू चेंज आवर बिहेवियर we will have to change our beliefs। तो ये मैंने कहा मैं आपको पहले बिलीफ्स की साइंस पढ़ाऊं। अब वो 15 बेसिक बिलीफ्स क्या हैं जल्दी जल्दी से। नंबर 1 देखें, सबसे पहला बिलीफ तो ये है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब है हिदायत की। नंबर 1। नंबर 2, इस किताब के अंदर हर चीज का प्यारे में हिदायत है। अगर ये गाइडेंस की बुक है तो हम गूगल में कितनी दफा जाते हैं, रोज कुरान कितनी दफा खोलते हैं, ये सवाल है। क्या ये क्या क्या आपका ये बिलीफ है? क्या आपके रवैये से ये बिलीफ नजर आता है कि ये कुरान गाइडेंस की किताब नहीं? आपका बिहेवियर तो ये बता रहा है फलाने ने ये कहा, उस्ताद ने ये कहा, टीचर ने ये कहा, फलाने आर्टिकल में ये लिखा था, गूगल ने ये कहा, मैंने वो देखा, फलानी यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाया गया, फलाने मेरे काउंसलर ने ये कहा, मेरे एडवाइजर ने ये कहा, मेरे अब्बे ने ये आख्या। कितनी दफा आप रोज कहते हैं कुरान में ये लिखा है, 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 कितनी दफा? दैट मीन्स कि आपको शायद ये भी नहीं पता कि ये गाइडेंस की किताब थी, आपने इसको दीन की या रिलीजन की किताब बना के उसको शेल्फ में लगा दिया। और आप अगली बात, अगर ये गाइडेंस की लाइफ गाइडेंस की किताब है जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कह रहे हैं कि इसके अंदर हर चीज के बारे में गाइडेंस है, तो क्या ये हमने अपने हर बच्चे को समझाई, पढ़ाई और उसने उसको एज ए रेफरेंस बुक अपने साथ रखा? अब ये अगला सवाल है। अगर ये गाइडेंस की किताब है तो इसका मतलब है कि दुनिया में जब भी सुबह दोपहर शाम आपको कोई मसला आता है, शादी पे जाना नहीं जाना, बारात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, खाना क्या खाना, सोना कितने बजे, उठना कितने बजे है, मियाँ को खाना देना है या नहीं देना, बीवी को क्या कराना है, बात कैसे करनी है, चुगली करनी है, बहतान करना है, हमसायों को क्या करना है, तो क्या आप गाइडेंस हिदायत इस किताब से लेते हैं या नहीं लेते? या आप कहते हैं मैं नहीं करना, उन्हें मैंने बुलाया, मैं क्यों बुलावा? अगर ये जबान चल रही है दैट मीन्स कि आपकी गाइडेंस का किबला कुछ और है। अगर इसकी गाइडेंस का किबला ही होता तो आपका जवाब भी होता। अच्छा देखते हैं बुक ऑफ गाइडेंस क्या कहती है। शादी किससे करनी चाहिए, शादी का मकसद क्या है, लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, झगड़े में क्या करना चाहिए, कोई ज्यादती करे तो क्या करना चाहिए, माफ क्यों करना चाहिए,
सदकात क्यों देने चाहिए, इनवाइट मेहमानों को क्यों बुलाना चाहिए, तो वो तो हम देखते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये सिर्फ एक बिलीफ अगर आप बना लें तो मेरा ख्याल है बाकी 14 बिलीफ खुद ही कवर हो जाए। और ये सिर्फ एक बिलीफ अगर आप अडॉप्ट करें तो होगा क्या, नंबर एक, यू वुड मेक ऑल एफर्ट्स टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। आप सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे और समझाएंगे। पुत्र है दुनिया एक बड़ी औखी है, सब तो पहले तो दुआ पढ़ लेना, क्योंकि हर चीज जो मसला आना ना उसका जवाब है। तो आपने तो उसको अंग्रेजी मीडियम स्कूल में भेजा, कितनों ने कुरान और कितनों की माओ ने कुरान पढ़ा हुआ, पहला तो सवाल ये है। बच्चों की तो बारी बाद में आती है। तो ये पहला सवाल ये तो होगा, आपके बिहेवियर में ये चेंज आएगी। दूसरा, फॉर ऑल द चैलेंजेस यू वुड रश टुवर्ड्स द बुक फॉर सीकिंग गाइडेंस। कोई मसला होगा सबसे पहले कि चाहे कुरान लेके आओ, देखते हैं इसके बारे में, इसमें क्या कहा गया, अल्लाह ने इस बारे में क्या कहा। नंबर 3, आपके हमेशा एज अ रेफरेंस बुक क्लोज रहेगा, आपके कमरे में होगा, बेडरूम में होगा, स्टडी टेबल पे होगा, इधर पड़ा होगा, दफ्तर में पड़ा होगा, सामने की शेल्फ में पड़ा होगा। रेफरेंस बुक या एनसाइक्लोपीडिया तो होते हैं, हर वक्त खुल रहे। जैसे आज के बच्चे फटाफट गूगल में टाइप करते हैं, तो ये कुरान अगर गाइडेंस आप क्योंकि आप समझते हैं कि गूगल में आपको जवाब मिलेगा, इसलिए आप गूगल में जा रहे हैं। अगर आपको पता कुरान में जवाब मिलेगा तो आप कुरान बोलें। अब ये सिंपल सा बिहेवियर आपको नजर आ रहा है। इसी तरीके से यू वुड लर्न इट टू द एक्सटेंट that you would immediately recall its learnings whenever wherever needed। आपको इसकी टिप्स याद होंगी कि कहीं भी कभी भी कोई चीज हो तो आपको नहीं, यार कुरान में ये नहीं है, नहीं कुरान ऐसा कहता है, नहीं मैंने कुरान में ये नहीं देखा, मैंने कुरान में वो नहीं पढ़ा, वो है इमीडिएटली नहीं। एंड देन फाइनली यू वुड कंटिन्यू रेफरिंग टू इट सेवरल टाइम्स अ डे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हम अपने बात को वजन देने के लिए सारा दिन कोट करते हैं, मेरे चचा ने ये कहा, मेरे टीचर ने ये कहा, मेरे हमसाया ने ये कहा, मेरे दोस्त ने ये कहा, मेरे बॉस ने ये कहा, मेरे उसने ये कहा, मेरे उसने वो कहा, मेरे ताया ने ये कहा, गूगल ने ये कहा। लेकिन हम कुरान को कितनी दफा रेफर करते हैं? तो जिसकी गाइडेंस आप लेते हैं उसका नाम आप बार बार रिपीट करें। आखिरी वर्ड कहते नहीं, कुरान कहता है, कुरान कहता है, कुरान कहता है, कुरान। अब्बा बच्चा आपसे पूछे ये क्यों अब्बा मैंने ये करना है, आपके नहीं करना, क्यों नहीं करना? बेटा कुरान कहता है। ये कर लो, नहीं करना, क्यों? कुरान कहता है। ये नहीं करना, ये करना बेटा क्योंकि कुरान कहता है। बेटा माफ कर दो, कुरान कहता है। हम कितनी दफा रेफर करते हैं इसे? तो ये खुद ही ऑटोमेटिकली आप जो मर्जी कहते रहे बदुओं की तरह, लेकिन जब तक ये आपके रवैयों से रिफ्लेक्ट नहीं होता तो इसका मतलब है कि आज भी हम वो बद्दू ही हैं, हम सिर्फ मुसलमान ही हैं, ये हमारे अंदर नहीं अभी गया। अगर अंदर जाएगा तो फिर बार बार सहाबा इकराम की तरह ये बार बार रेफरेंस आएगा, फिर हर चीज की गाइडेंस इससे आएगी। तो ये मैंने इसलिए कहा, ये पहला बिलीफ वो बिलीफ है कि अगर आप सिर्फ इसी को समझ लें तो बस कहानी खत्म हो गई है, यही बिगनिंग है और यही एंड है। दूसरा बिलीफ, वी हैव अ पर्पस ऑफ क्रिएशन। हम गुआची गां की तरह पैदा नहीं हुए, वी हैव बीन गिवन अ पर्पस ऑफ लाइफ। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुम समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार में पैदा कर दिया और तुम हमारी तरफ वापस लौटाए नहीं जाओगे? आप मुझे ये बताएं, एक बच्चा पैदा होता है, उसको ये जवाब माँ कब देती है, बाप कब देता है? बेटा देयर इज अ पर्पस ऑफ लाइफ। उसको तो ये बताया जाता है बेटा तू कमाना कब शुरू करना है, ब्याह तेरा कब होना है, बच्चे तू कब करेगा, मेरे मरने तो पहले मैंने खुशियां दे दी, मैंने दादा बना दी, नाना बना ली। उसको ये नहीं बताया जाता कि पुत्र इतने आने का मकसद कुछ हो रहेगा, और अकाउंटेबिलिटी तेरी उस मकसद के ऊपर होनी है। अगर आप बच्चों को ये बता दें कि देयर इज अ पर्पस ऑफ लाइफ, तो दे कैन स्केच देयर लाइफ अराउंड दैट पर्पस। ये जिंदगी का एक मकसद है, हम बेकार में नहीं आए, मैंने जो कुछ करना है इस पर्पस के इर्द गिर्द करना है। अगर सिर्फ ये बिलीफ आप अडॉप्ट लें तो क्या बिहेवियर्स में चेंज आएगी?
आप यू वुड लाइक टू नो इट अर्ली, आप कहेंगे यार जितनी छेती मैनू पर्पस तुम समझा दे हो उतना ही बेहतर है, क्योंकि अगर लेट हो गया तो मेरी जिंदगी के फैसले गलत हो गए। आप सबसे पहले ये सीखना चाहेंगे, ये फैसला करने से पहले कि आपने स्कूल में जाना है, आपने मदरसे में जाना है, आपने बाहर पढ़ना है और क्या पढ़ना है, आप सबसे पहले ये देखना चाहेंगे पहले मुझे बताओ पर्पस क्या है। क्योंकि आपको पता सारे के सारे गुरु कहते हैं बिगिन विद द एंड इन माइंड, शुरू करें अंजाम को देख के पहले। तो जो आपकी विजन है कि मैंने एंड क्या करना है, मेरा मकसद क्या है, तो आप देखते हैं अच्छा ये काम मैं कर लूं, इस स्कूल में चला जाऊं, उधर चला जाऊं, तो मेरी जिंदगी का मकसद बेहतर हो जाएगा। तो ये मकसद, यू डिजाइन एंड स्ट्रक्चर योर लाइफ अराउंड दैट पर्पस। आप अपनी जिंदगी की सारी एक्टिविटीज उस पर्पस के बिल्ड करेंगे। आपके रोज के फैसले इसी चीज पे होंगे कि ये पर्पस सॉल्व होता है कि नहीं होता। मैं 6 घंटे किसी की शादी में या 10 दिन किसी की शादी में लगा दिए हैं, और भाई 10 दिनों की इन्वेस्टमेंट से मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हुआ है। हाउ वुड इट हेल्प मी इन माई पर्पस। ये 10 दिन की इन्वेस्टमेंट मैं किसी की शादी में कर दूं, मेरे मकसद में मुझे क्या मिला। तो आपकी जिंदगी के डिसीजन इस चीज के इर्द गिर्द होंगे कि क्या ये मेरे मकसद से मुझे करीब लाएगा या दूर ले जाएगा। यू टीच इट टू योर चिल्ड्रन, आप अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देंगे और ये बेसिक सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन बन जाएगा आपके घर में। खाने पे नाश्ते में ये बात बार बार आप किया करेंगे कि जिंदगी का मकसद है ये, हमने ऐसे करना है, वो वैसे करना है, ये उधर करना है। और जिंदगी की कामयाबियां और नाकामियां इसी चीज पे आप परखेंगे कि आपने अपना पर्पस कितना अचीव किया। आपका म्यार ये होगा कि मैं, ये शख्स बेहतर है, ये अपने पर्पस के करीब है, या मैं आज कामयाब हूं इस वजह से नहीं कि मेरी 4 कोठियां हैं, मैं इस वजह से कामयाब हूं कि आई एम सर्विंग माई पर्पस ऑफ माई बीइंग बेटर देन समबडी एल्स। मैं अल्लाह का बेहतर नाइब हूं, अल्लाह का बेहतर खलीफा हूं किसी और शख्स के रिस्क। फिर ये मकसद हो। ये सारी बातें कहीं ना कहीं किसी ना किसी किताब में मैंने लिखी हुई है, किसी ना किसी लेक्चर में मौजूद है। इनको सबको सिर्फ कॉम्प्रीहेंड एक जगह पे लाने की कोशिश करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नंबर 3, लाइफ इज नॉट अबाउट एंजॉयमेंट एंड फन। हम इतने पैसा खर्च करते हैं एंटरटेनमेंट के ऊपर, फन के ऊपर, कि हमारी जिंदगी के ये बन चुके हैं, नॉर्म्स बन चुके हैं। हम वेकेशंस पे चले जाते हैं, हम वीकेंड पे चले जाते हैं, हम शादियों में घंटों टाइम लगा रहे हैं, हम हल्ला गुल्ला दोस्तों में टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जिंदगी अल्लाह गुल्ले का नाम है। कुरान कहता है जिंदगी अल्लाह गुल्ले का नाम नहीं है। कितना बड़ा चेंज है पर्पस। अब आप सोचें इस पर्पस से अडॉप्ट करने में जो आपकी इंडस्ट्रियलाइज्ड लाइफ है और जो आपकी सारी की सारी बिजनेसेस चलते हैं, जो आपकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वो तो तबाह हो जाए। अगर सारे बंदे एंजॉयमेंट को छोड़ दें तो ट्रैवल इंडस्ट्री और आपकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री किधर जाएगी। उनका दिमाग खराब है। वो उन्होंने तो आपको पोर्ट्रे यही किया है कि जिंदगी है ही खेल तमाशे का नाम। सो यू कीप ऑन अर्निंग एंड यू कीप ऑन स्पेंडिंग। अब से एक बिलीफ जोन सा है, ये आपकी लाइफ में क्या कुछ तब्दीलियां कर सकता है, कुछ तरीके। फन एंड एंजॉयमेंट विल टेक अ बैक सीट इन योर लाइफ। यू वुड चूज योर लाइफ प्रायोरिटीज केयरफुली। आप अपनी जिंदगी की चॉइसेस, प्रायोरिटीज को बड़ा केयरफुली चुनेंगे कि यार अच्छा अगर मैं छुट्टी में भी जा रहा हूं तो मैं इसमें से क्या चीज प्रोडक्टिव कर सकता हूं। खाली छुट्टी, यू विल हैव नो रूम फॉर एंटरटेनमेंट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। आपकी डिक्शनरी में से एंटरटेनमेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट निकल जाएगी। आप उसमें से भी कुछ लर्निंग की अपॉर्चुनिटी को प्रोडक्टिव बनाने की बात करेंगे। यू विल ऑलवेज कंबाइन सम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज विद योर वेकेशन। यू वुड नॉट नीड एनी एक्सटर्नल डोजेस ऑफ मोटिवेशन। आपको बाहर से मोटिवेशन नहीं चाहिए अपने आप को चार्ज करने के लिए कि ये हमें, मैं
5 दिन काम किए, 6 दिन काम किया, मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे बाहर कंट्री में चाहिए। अब आपकी इंटरनल मोटिवेशन है कि यार जिंदगी इज नॉट अबाउट ऑल अबाउट फन, फन इज द बाई प्रोडक्ट। इफ आई लव माई वर्क, इफ आई लव द कंपनी आई एम इन, इफ आई एम मूविंग टुवर्ड्स माई जो पर्पस ऑफ लाइफ है, इफ आई एम ग्रोइंग, इफ आई एम फुलफिलिंग माई सेल्फ, तो मुझे तो खुद ही मोटिवेशन है। मुझे बाहर से टीका लगाने की क्या जरूरत है कि मैं आज बाहर जाके मोटिवेट होके आ जाऊं। और दुनिया इसी में चल रही है, 6 दिन काम करो, 7वें दिन बाहर से मोटिवेशन, एंटरटेनमेंट करो। ये जो कॉन्सेप्ट बन चुका है, ये किसी वजह से बनाया गया है ताकि ये इंडस्ट्री चले। आपके घर में क्यों नहीं वो फन क्रिएट हो सकता? आपका फन बच्चों के साथ उछलने कूदने में क्यों नहीं है? आपका फन बच्चों के साथ पिकनिक करने में क्यों नहीं है? आपका फन बच्चों के साथ घर में कैंपिंग करने में क्यों नहीं है? आप घर में बारबेक्यू क्यों नहीं करके क्यों नहीं एंजॉय अपने आप को कर सकते? आप घर में बाहर ओपन लॉन में मूवी यहाँ पे देख के क्यों नहीं एंजॉय कर सकते? आप दोस्तों जानों को घर में इनवाइट करके क्यों एंजॉय? आपको बाहर जाके होटल में ये फिल्म देखने की जरूरत क्यों है? क्योंकि आपको ये बताया गया है, यही एंटरटेनमेंट। तो ये आपके बिहेवियर चेंज हो जाएंगे। नंबर 4, लकत कलक दिल इंसान अभी कबत। हम कहते हैं, हम यानी कि मैं तो लोगों को अक्सर बात ये करता हूँ आसानियां, और भाई जिंदगी अल्लाह कहता है मैंने मुश्किल में पैदा किया, मैंने इंसान को पैदा ही मुशक्कत में किया। हमारे बच्चे, they are not prepared, they are not educated, they are not skilled to handle difficulties in life. आप उन्हें बेड ऑफ रोजेस की पे बता रहे हैं, और जब उनकी जिंदगी में तकलीफ आती है उनके हाथ पांव भूल जाते हैं। ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ क्यों हो गया? हाँ, वो ऐसे बिहेवियर को भाई उनको बताएं जिंदगी है ही मुश्किलों का नाम। अल्लाह जो क्रिएट करने वाला कहता है, आई हैव क्रिएटेड मैन इन डिफिकल्टी। जिंदगी, अगर आपके घर में ये बिलीफ हो तो आप मुझे बताएं कि आपकी एजुकेशन का सिस्टम कितना चेंज हो जाएगा। आप बच्चों को फिर स्कूलों कॉलेजों में नहीं भेजेंगे, फिर आप उनको जिंदगी के चैलेंजेस हैंडल करने के लिए फिजिकली, इमोशनली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली स्ट्रांग करेंगे। रोज घर में बताएंगे कि बेटा ये आती है चीजें, कामयाबी हमेशा ऊपर नहीं रहती, बड़े टफ टाइम भी आ जाते हैं। अगर आपका बच्चा बगैर बत्ती के रहने के ऊपर ट्रेन हो गया और उसको एसी मिल गया ना, तो ही विल बी वेरी हैप्पी। लेकिन अगर उसकी तरबियत ही एसी के अंदर हुई है, और अगर एसी ट्रिप कर गया तो उसका सुबह ध्यान नहीं देगा वो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि आपने बच्चों को लग्जरीज में, आपने कहा जिंदगी बड़ी आसानियां नहीं, आसानियां जिंदगी मुश्किलात का नाम। प्रिपेयर देम फॉर द वर्स्ट सो द वर्स्ट डज नॉट हैपन एंड दे विल एंजॉय द लाइफ। आप उन्हें बताया जिंदगी बेटे मुश्किल का नाम है, खुदा न खास्ता अगर ऐसे हो गया तो क्या होगा? अच्छा, तुम्हें तलाक होगी तो क्या होगा? तुम्हारी बीवी ने छोड़ दिया तो क्या होगा? तुम्हारे बच्चे ना हुए तो क्या होगा? तुम्हारी नौकरी चलेगी तो क्या होगा? ये है मुश्किलात जिंदगी की, जिनके लिए आपने उनको तैयार करना। हर वक्त बाप ने नहीं होना उनको फीड करने के लिए, या लोग नहीं होंगे हेल्प करने। तो ये एक बिलीफ क्या करेगा? Then you will not consider the life as a bed of roses. You would be prepared for handling life difficulties as and when they occur, and would not be shocked. You will not be taken by surprise. अगर तुम्हारा खासा कोई एडवर्सरी आ जाए लाइफ के अंदर, तो आपको झटका नहीं लगेगा कि आप डिप्रेशन में चले गए। जिंदगी है इसका नाम। ये मैं जैसे वो मौत का जिक्र नहीं किया मैंने आपसे, कई लोग ऐसे हैं कि कोई बेलेवेट की डेथ हो जाए तो उसके डिप्रेशन से नहीं निकलते हैं। और खुदाया अगर तुम्हें ये पता होता कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के मानी क्या है, कि जिसकी चीज से उसने ले ली तुम्हें तकलीफ क्या हुई थी, तो फिर आपका रवैया क्या होगा किसी की डेथ के ऊपर? अब ये इस्लाम का बिलीफ है, या इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये हो गया आप ये जिंदगी, आज आप उसके ऊपर रो रहे हैं, कल को लोग आपके ऊपर रो रहे होंगे। ये जिंदगी है, ये साइकिल है, ये ऐसे ही चलना है। लेकिन लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है, खुदकुशी कर लेते हैं।
और ये नई नस्ल के अंदर तो ये रवैये बहुत ज्यादा है। तो ये अगर उनको ये बताया गया हुआ है बेटा लाइफ इज डिफिकल्ट, एनीथिंग इज पॉसिबल, कोई फ्रॉड कर सकता है। आप सोचें कि हमारे यहाँ पे स्कैम चलते रहते हैं, वैसी बात चलते हैं ना। आप समझते हैं ना भाई आपको किसने कह दिया कि ये जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी, ये कुछ छक्का लग जाएगा आपको? जिंदगी मुश्किल है। जो लोग आराम आराम से चलते हैं ना वो चलते रहते हैं, शक्ल दिखाने की कोशिश करते हैं ना वो गिर जाते हैं। तो जिंदगी मुश्किल है और उस मुश्किल के लिए तैयार रहें। You would train your children for a tough life and you would not outcry or fall in despair or depression when faced with hardships of life. पांचवा, the trials are part of life and they come to make us better. जिंदगी के अंदर मुश्किलात आती रहती है और ये आती है हमें बेहतर बनाने के लिए। एक ऐसी एग्जांपल है, 5वीं का इम्तिहान है, 10वीं का इम्तिहान है, ओ लेवल्स का इम्तिहान है, मुश्किल है ना, तो सारी जिंदगी बगैर ओ लेवल्स के गुजार। लेकिन अगर तुमने ए लेवल्स पे जाना है तो वो लेवल्स करना पड़ेगा। ए लेवल्स पास करोगे तो फिर यूनिवर्सिटी के भी जाओगे, फिर अगला इम्तिहान दोगे, फिर उससे अगला इम्तिहान दोगे, नहीं देना ना दो। तो ये जो इम्तिहान आते हैं ये आपको बेहतर बनाने के लिए आते हैं और ये कभी खत्म नहीं होने। जब इम्तिहान खत्म हो गए तो जिंदगी की ग्रोथ खत्म हो गई। आर यू गेटिंग द पॉइंट? भाई नहीं दे रहे इम्तिहान, बैठे रहो, अनपढ़ होके बैठे रहो। लेकिन अगर ग्रो करना है तो इम्तिहान देने हो। आप नौकरी भी कर रहे हैं फिर भी इम्तिहान है, फिर आपकी परफॉर्मेंस के थ्रू इम्तिहान होंगे। पहले क्लासरूम में इम्तिहान होते थे, इम्तिहान तो कभी खत्म नहीं हो रहे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने पैगंबरों को इम्तिहानों में डाला है। जितना ज्यादा ऊपर जाना चाहते हैं उतना बड़ा इम्तिहान देना पड़ता है। जितने बड़े अल्लाह के बंदे गुजरे उनके उतने बड़ी मुश्किलात गुजरी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मुश्किलात देखें, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की मुश्किलात देखें, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अभी आपने ईद गुजारी है। आप में से कितने हैं जो एक बुढ़ापे की औलाद को 100 साल की उम्र में एक बच्चे को और एक नई बीवी को एक उजाड़ की बियाबान के अंदर छोड़ के घर आ जाए, जहां पे पानी भी ना हो, दरख्त भी ना हो? ये कम आजमाइश है। कितने लोग हैं एक बच्चे को जो कि पहला बच्चा मिला हो बुढ़ापे में, उसको जनाब छुरी फेरने के लिए तैयार हो जाए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की आजमाइश कम थी, हजरत अय्यूब की आजमाइश कम थी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आजमाइश कम थी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी बिछड़ा की आजमाइश कम थी। तो भाई आजमाइशें तो आनी आनी, ये तो आपके पास चॉइस है, ये तो ऑप्शनल है। ग्रो करना है तो तैयार रहें आजमाइशों के लिए, नहीं ग्रो करना तो पैदा होते ना दाखिला लो स्कूल में, और इसी तरह जिंदगी में मत ग्रो कर। तो ये बच्चों को ये बिलीफ देना कि दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब ये बिलीफ अगर आपके घरों में है जैसे, और तो ये बिलीफ भी साथ दे दें कि बेटा एक तरफ एग्जाम्स हैं, दूसरी तरफ अल्लाह कह रहा है कि मैं तुम्हें आजमाइश में डालूंगा लेकिन तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश नहीं दूंगा। तो ये जो तुम्हें लग रहा है ना ये तुम नहीं कर पाओगे, ये तुम कर सकते हो, क्योंकि अल्लाह तुम्हें उतनी आजमाइश देगा जितनी कि तुम सह सकते हो। ये अल्लाह का वादा है। और तीसरी बात ये है कि अल्लाह ने वादा कर दिया है तकलीफ के साथ आसानी है। इसका मतलब है कि जो तकलीफ तुम्हें नजर आ रही है इस पैराडाइम या इस बिलीफ के साथ इसकी बैक के ऊपर आसानी लगी हुई है। तुम इसको देख रहे हो तकलीफ को, खुदाया ये तेरी दुआई तो शायद कबूल हुई है कि अल्लाह ने तुम्हें तरक्की देनी है, तरक्की देने के लिए एक इम्तिहान दे दो। तो ये वादा है कि हर तकलीफ के साथ कहीं ना कहीं आसानी है। ये तकलीफ आती है आसानी के लिए। अब ये एक रवैया ये है कि आप तकलीफ को देके परेशान हो जाए, दूसरा रवैया ये कि आप तकलीफ को समझें और एक्सेप्ट करें ग्रेसफुली। अब ये किताब में लिखा हुआ है पॉजिटिव माइंडसेट वर्सेस नेगेटिव माइंडसेट। ये वही बात है,
जो कामयाब लोग हैं, they take these trials as challenges, as learning opportunity. अच्छा, बिजनेस ठप हो गया, ये एक स्टोरी है, लेकिन ये स्टोरी अल्लाह कहता है कि इसके साथ तेरे लिए आसानी है। आसानी क्या है? शायद अब दुनिया बदल रही है, अब तुझे बिजनेस बदलने की जरूरत है, या इस बिजनेस को बदल, या बिजनेस ही बदलने। तो इसके साथ कहीं ना कहीं, हर मुश्किल के साथ कहीं ना कहीं आसानी लगी। ये अल्लाह का वादा है। तो जब आपका बच्चा चीख रहा है, आप चीख रहे हैं तकलीफ में, तो आपको तो चीखना नहीं चाहिए। अगर आपका ये बिलीफ है तो फिर तो आपको, यू वुड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द लाइफ हार्डशिप्स एंड ट्रायल्स, you would embrace all the trials with a positive mindset. You would not outcry or fall in despair. You would welcome trials as learning opportunity. फिर तो आपको अपने आप को खुद प्रेजेंट करेंगे, जनाब मैंने इम्तिहान देना है, मेरी तरक्की, मैंने आगे जाना है, मेरा इम्तिहान लें आप। तो फिर अल्लाह भी कहता है हाँ, जिनको ये बात समझ आती है वो अपने आप को खुद प्रेजेंट करते हैं अल्लाह के आगे इम्तिहान के लिए, क्योंकि उनको पता है इस इम्तिहान में कामयाबी के बाद उनका रुतबा ऊपर जाएगा। तो फिर ये जो हम आसानियां तलब करते हैं, फिर हम उल्टा ये अपने आप को ये समझेंगे कि यार आसानी के, मुश्किल के साथ आसानी है, मुश्किल के बगैर आसानी नहीं है। आप अगर रगड़ा खा लें तो जिंदगी आसान हो जाएगी, आप रगड़े से बचें, जितना बचेंगे उतना ही रगड़ा और मिलेगा। तो ये माइंड सेट कौन सा है, लोगों को नहीं पता, नई नस्ल को बिल्कुल नहीं पता। वो एक यूटोपिया में रहते हैं, उन्होंने इंटरनेट से दुनिया सीखी है, लाइफ सीखी है, उन्होंने फिल्में देख के भेजे कि लाइफ कैसी है। भाई वो नहीं है, वो फॉल्सहुड है, वो झूठ है, वो इल्यूजन है। जिंदगी कुछ और है, बनाने वाले ने जिंदगी कुछ और बताई है, तुम्हें जो दुनिया दिखा रही है वो कुछ और जिंदगी है। तो ये दिस इज द रियलिटी। नंबर 6, स्पाउसेस एंड चिल्ड्रन आर ट्रायल्स। आजमाइशों के अंदर एक बहुत बड़ी आजमाइश आपके अज़वाज, आपके मियाँ बीवी और आपके बच्चे हैं। अगर आपको ये बात पता है और आप ये समझ लें, तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि यू वुड नॉट फील ऑब्लाइज्ड गोइंग आउट ऑफ योर वे, अपनी लाइन से, अपनी बाउंड्री से हट के अपने बीवी बच्चों को या मियाँ को खुश करने के लिए आप अपने प्रिंसिपल और बिलीफ की कुर्बानी नहीं दे रहे, क्योंकि अल्लाह पहले बता रहा है कि इसमें तुम्हारी आजमाइश है कि तुम इनको खुश करने के लिए अल्लाह को तो नहीं निराश करते। तो फिर तुम्हारी एक बाउंड्री है, तुम उस बाउंड्री में रह के ऑपरेट करते हो, तुम उस बाउंड्री के ऊपर स्टेप ओवर करने को तैयार नहीं। और जब आप आउट ऑफ वे नहीं जाते किसी के लिए, तो याद रखें फिर आप किसी से वो एक्सपेक्टेशन भी नहीं लगाते। एक बाप है, वो अपने आप को कुर्बानी का बकरा बना के औलादों के लिए कुछ किए जाए, तो याद रखें कि इंसान के अंदर वो अल्लाह, इंसान कौन सा है, वो इंसान है, उसके अंदर इतना ज़र्फ नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक्सपेक्टेशंस लगाएगा। हमारी शादियों में सबसे बड़ा मसला क्या है, ये बंदे बैठे हैं, मैं इनको ये बात कितने सालों से कहता हूँ, जिस दिन तुम अपनी शादी अपने हाथ से करोगे और अपनी बीवी को अपने हाथ से कमा के अपने बनाए हुए घर में रखोगे, उस दिन तुम्हारी शादी होगी। जब तुम्हारी शादी करवाने वाला तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप है, खर्च करने वाला, तो तुम किस चीज की आजादी मांगते हो? तुम तो हो ही गुलाम। अब माँ ने शादी अपनी मर्जी के मुताबिक की, खर्चा वलीमा तक बाप ने किया, तो फिर वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा ना। फिर माँ भी एक्सपेक्ट करेगी कि तुम पहले, बीवी तो सलाम करने बाद नहीं उतर जाएगा, पहले थले बैठ के अपने भी सलाम कर। तो भाई उन्हें पैसा लाया, रोते किस बात में हो? तो सही कह रहे हो ना, तो आप ये समझ रहे हैं आप। तो ये कितने बच्चे हैं जो कि माशाल्लाह अपने पैर से कमाते हैं, फिर जमा करते हैं, फिर वलीमा खुद करते हैं, फिर घर बनाते हैं, तो उसके बाद नहीं जाके शादी करते, अपने के पैसों में शादी करते हैं, फिर कहते हैं कि पता नहीं 80-30 मार खा गए, तो तुझे तो जद्दी पुश्ती गुलाम है क्यों? आपको अब्बे की मर्जी से आप पूछेंगे, अब्बू जरा मैं बेगम को जरा आइसक्रीम खिलाओ जाके, अगर नाराजगी आप इजाजत दें तो, इसलिए कि आपकी औकात ही कोई नहीं। यही तो है। ये सिंपल सी बात है कि इन बातों को अंडरस्टैंड जब आप कर लेते हैं तो आपका बिलीफ बदल जाता है। तो इंसान की हसनत नहीं है,
तो फिर जब आपको पता है कि ये बाउंड्री है, जब आपने किसी के लिए आउट ऑफ वे गए नहीं तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आपके बुढ़ापे में वो अपना खानदान छोड़ के आपका बेटा आपके पांव दबाता रहेगा। आपको रिश्तों की पहचान है कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। फिर आपको स्टूपिड किस्म की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो ये आपकी, यानी कि आपकी अल्लाह ने आपको बचाने के लिए ये कहा हुआ, तो इतनी दूर ना चले जाना। कि आप क्या ख्याल करते हैं कि आपकी आजकल के मर्द जौन से हैं वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम से ज्यादा किरदार है? क्या उनका किरदार हजरत लूत अलैहिस्सलाम से ज्यादा किरदार है? अगर उनकी बीवियां पीछे रह गई हैं तो आपकी बीवियां क्या आपके साथ जाएंगी? और मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब है, तो आप किस यूटोपिया में रहते हैं, कौन सी फॉल रूट में रहते हैं? वो क्या अब्बा हवा है, लेकिन वो क्या है? अपने गुरेबान पे जाके आप क्या है? और हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? भाई ये चीजें अल्लाह ने रिश्ते इस दुनिया के लिए बनाए हैं, इनके अंदर अल्लाह कहता है मैंने आजमाइशें रखी हैं। ये आजमाइश कि तुम इनको खुश भी रखना है, इनके हकूक भी देने हैं, और दिल में ये भी ना है कि मैंने इनसे कुछ लेना है, या मेरा कोई सेल्फ इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं उस खुदा के लिए, उस दुनिया के लिए इनकी गलतियां माफ भी कर रहा हूँ, इनको दे भी रहा हूँ, फिर औलादों को जनाब विरासत भी दे रहा हूँ, बीवी को जनाब अयाशी भी करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह का हुक्म है। एक्सपेक्ट कुछ भी नहीं कर, जो किया उस अल्लाह के लिए किया, और जो चाहिए उस अल्लाह से रिवॉर्ड चाहिए, इससे नहीं चाहिए। क्योंकि अगर मुझे इससे चाहिए और ये रिवॉर्ड ना मिला तो मैं वो काम करना छोड़ दूंगा जिसका मुझे हुक्म है कि तुम करते रहना। ये पिछली आयत पढ़ लेना कि ये दुश्मन है, इनसे बचते रहना, लेकिन अगर तुम माफ कर दो, दरगुजर करो और बख्श दो तो अल्लाह भी बख्शेगा। कि ये ऐसी है, लेकिन तुम छोड़ दो, उनको माफ कर दो, तुम काम किए जाओ अपना बाप होने के नाते। यही तो आजमाइश है। ये कोई टिट फॉर टैट का रिलेशनशिप नहीं। 7 सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान अल्लाह रिस्क देता है। हज़रत अली का कॉल है बड़ा खूबसूरत कि रिस्क दो तरह के हैं, एक वो जिसके पीछे इंसान भागता है, एक वो जो इंसान के पीछे भागता है। जिसके पीछे इंसान भागता है वो सिर्फ आपका हैंड टू माउथ है। जो आपके पीछे आता है वो छप्पड़ फाड़ के आता है, वो फजल अल्लाह का है। जो आप जिसके पीछे आप जाते हैं वो कसब है, हाथ की कमाई है, वो मेहनत की कमाई है। जो फजल है अल्लाह का वो अल्लाह के हाथ में, वो आपको ढूंढता है। आप कहीं चले जाए वो आपके पीछे है। अगर आपको वाकई ये लगता है, अगर आपको वाकई ये लगता है कि रिस्क अल्लाह के हाथ में, तो सवाल सिर्फ ये है 8 घंटे आप रिस्क के पीछे भागते हैं, आप कितने घंटे रोज के रिस्क देने वाले के पीछे भागते हैं? अगर 2 किस्म के रिस्क हैं, एक के पीछे तो आपने आज पूरी जिंदगी गुजार दी यार, 20 साल की पढ़ाई आपने इसलिए की कि मैंने कमाना है। अब दूसरा सवाल ये है कि चलो एक ये तो अच्छी बात है, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन इससे गुजारा नहीं होना, फजल से गुजारा होना है, और फजल देने वाला वो अपने हाथ में रख के बैठा। तो उसके लिए आपके पास कितना टाइम है? तो 20 मिनट रोज के, आधा घंटा देते हैं उसको, उस रिस्क के इंतजार। तो क्या है हमारे बिलीफ से ये लगता है वो लोग जो नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, जिनके रवैयों में अल्लाह रसूल का नाम नहीं है, जिंदगी में नहीं है, मिसालों में नहीं है, उनको इस चीज का पता है कि वो थक जाएंगे अगर उनका रिस्क नहीं है, तो वो सिर्फ इसी सही के अंदर ही मारे जाए। जिनको आपको जो नजर आता है ना, वो फजल वाले लोग नजर आते हैं कि यार अल्लाह ने छप्पड़ फाड़ के देता है। उसके लिए आप कितनी स्ट्रगल करते हैं? 8 घंटे बॉस को तो आप बड़ा खुश करते हैं, उसकी तो हर बात मानते हैं, जो कि आपकी रिस्क का 1/4 या 1/10वां हिस्सा कंट्रोल करता है। उसकी तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो कहे सुबह 7 बजे आ जाए और आप ना जाए, वो कहे इधर बैठ जाए और आप ना बैठे। तो जो बाकी आपका 90% रिस्क का कंट्रोल करता है, उसकी बात आप सुनते हैं,
उसके लिए सुबह नमाज में उठते हैं, फजर पढ़ते हैं, भागते हैं उसकी तरफ, दुआ करते हैं उसकी बात, उसको तो अब सारा दिन उसके कानून की, उसकी बातों की धज्जियां उड़ाते हैं। तो हमारा रवैया ये बता रहा है कि हम नहीं कि सुनने की हद तक सबको पता है मुझे अल्लाह रिस्क देने वाला है, और खुदाया तेरे रवैये से तो नहीं लग रहा कि अल्लाह रिस्क देने वाला। जिसको ये पता है कि अल्लाह रिस्क देने वाला, उसको तो रवैया कुछ और होगा। वो कहेगा जनाब यार बहुत मेहरबानी, जरा एक इंशाल्लाह में नमाज पढ़ के आना, तुसी मीटिंग करते रहो अपनी, जरा जरी करनी है। चले उसके परसेंटेज ही लगा लेना कि 3 हिस्से अगर अल्लाह के पास है, एक हिस्सा आपका दफ्तर वाले के पास है, तो एक हिस्सा लेने के लिए तो आप जनाब 8 घंटे की मेहनत कर रहे हैं, तो बाकी 3 हिस्से जिसके हैं उसके लिए आप क्या मेहनत कर रहे हैं। तो ये रवैया, इस रवैये को, और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये सख्त नापसंदीदा अमाल में से, जिसकी इसको शिर्क कहते हैं, कि ये समझना कि कोई रिस्क आपका कोई और कंट्रोल करता है, ये शिर्क है। और ये शिर्क उन गुनाहों में से है जिसकी कोई माफी नहीं। तो कहीं आप गलत फहमी में ना रगड़े जाए। बॉस को तो खुश कर रहे हैं, अल्लाह को नाराज कर रहे हैं, दफ्तर वालों को खुश कर रहे हैं, अल्लाह को नाराज कर रहे हैं। तो ये है जनाब एक बिलीफ जिससे आपकी जिंदगी का सारा जो फाइनेंशियल वरीज है ना आपकी ना, वो आपके कंट्रोल में आ सकती है। एक बिलीफ चेंज कर यार, मेरा जो मिलना है, कहते हैं जिस तरह मौत ताकुब करती है, उसी तरह रिस्क ताकुब करता है उस बंदे का। जो अल्लाह का रिस्क है ना, वो जैसे मौत आपको ढूंढती है, वो रिस्क आपको ढूंढता है। क्या किथे गया? अब आप सोचे, एक के पीछे आप जान गाल रहे हैं और दूसरा रिस्क आपको ढूंढ रहा है। आपके नजदीक उस रिस्क की कोई वैल्यू नहीं है जो आपके जो लॉटरी लगी हुई है पीछे, और उसके बावजूद हम कहते हैं नहीं यार आजकल बहुत खर्चा, हालात बड़े खराब ने, खुदाया वो हालात ठीक करने वाला जेड़ा है ओदे नाल थोड़े जे हालात ठीक कर लो, ताल्लुकात ठीक कर लो, उसमें भी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दो। रवैये तो आपको ये बता रहे हैं कि जो तुम्हारे खुदा है बस उनके पीछे लगे रहो। नंबर 8, नो गुड और बैड कम विदाउट अल्लाह's कंसेंट। अल्लाह बंदों के लिए जो रहमत खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, जिससे वो बंद कर दे उसको खोलने वाला कोई नहीं। अब आप कुछ मुझे बताएं, हमारे घर में लड़ाइयां झगड़े क्या हैं? और दूसरी, अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाना, कोई तकलीफ अल्लाह पहुंचाना चाहे तो उसे कोई हटाने वाला नहीं, और अगर वो तुम्हें भलाई देना चाहिए उसे रोकने वाला कोई नहीं। अगर ये मैं मेरे ये अंदर उतर जाए ये बिलीव, तो क्या मैं ये जो हमारे जादू, काला इल्म, बाबे टूने, और जादू मेरे ते हो गया है, भैड़ी नजर लग गई, और मेरी जी देवरानी है ना, और मेरे पास मैं नजर लाती रहती है, मैं जादू करती रहती है, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ बदवा दे ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ मेरा ਭੈੜਾ कर ਦਿੱਤਾ, और मेरी ओदी नजर मैनू खा गई। ये तो हमारे वसवसे हैं, बदगुमानी है, ये सारे धंधे बंद ना हो जाए। यानी कि ये सोच लेना कि कोई आपका रिस्क उठा सकता है, कोई आपको मार सकता है, इससे बढ़ के शिर्क क्या हो। यानी कि अजीबोगरीब हरकतें, आपको नहीं पता। मैंने कहा जी मुझे क्या नहीं पता, प्लीज बताएं, आपको नहीं पता वो किस किस्म की है मेरी देवरानी? अच्छा वो क्या है, वो चुड़ैल है, वो क्या है, नहीं मुझे बताएं तो सही प्लीज। उसने ये करके क्या कर दिया, उसने जादू, अच्छा जादू करके क्या कर दिया? सवाल मेरा ये सवाल है कि जादू आपको हुआ क्यों? सवाल तो ये बनता है कि कूड़ा सटिया किसी ने थोड़े ते 5 मिनट नहीं लगा, 6 महीने कूड़ा क्यों लग गया? आपके अंदर ऐसा क्या है वो कूड़ा सारा इधर आके लग गया? जादू अल्लाह की रजा के बगैर नहीं होता कुछ है, तो वो अल्लाह की रजा क्यों हुई कि आपको काला इल्म लग जाए? तो सवाल तो ये है कि आप अपने आप को ठीक क्यों नहीं करते कि आपको काला, आप अल्लाह की गुड बुक्स में आ जाए। अल्लाह कह रहा है मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अगर किसी ने जादू, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से निकले खुतबा दे के कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। एक अंदर मुनाफिक बैठा हुआ था, उन उसको मौका मिला, उसने पत्थर उठाया, आपके ऊपर फेंक दिया। आपने मुड़ के देखा तो आगे से वो कहता है मुड़ के क्यों देख रहे हैं, अभी तो आप कह रहे हैं जो होता अल्लाह की तरफ से होता है, आप अल्लाह से पूछें।
तो रसूल अल्लाह ने जवाब दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये तो मुझे पता है अल्लाह की तरफ से होता है, लेकिन मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि वो कौन सा बदकिस्मत है जिसको अल्लाह ने इस काम के लिए चुना। आपका अगर एक्सीडेंट हो जाए और आप ये समझते हैं कि अल्लाह की तरफ से हुआ, अब आप मुझे बताएं, आप उसको चपेड़े मारेंगे या आप क्या करेंगे? मुझे पता है, तो मैं तो उस वक्त अल्लाह से माफी मांगूंगा अगर मैं ये समझता हूँ ये अल्लाह की तरफ से हुआ है। और ये तो बेचारा एक शतरंज का मोहरा है, इसके थ्रू मुझे बर्बाद दिया है, लेकिन ये अल्लाह ने चाहा था कि ये हो। अब सवाल ये अल्लाह ने क्यों चाहा था, उसको कोई नहीं देखना चाहता। तूने ये किया, उसने वो किया, उसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने मेरी तरक्की रुकवा दी, उन्हें मेरा फलाने रुकवा देता, उन्हें मेरे बच्चे का ब्याह रुकवा देता, सारे बापे शापे काला इलम फलाना, दीवारें भरी होती है यहाँ पे, महबूब आपके कदमों में फलाना, ये सारा ड्रामे मुक मुका जान। एक बलीफ इसलिए आया था इस्लाम आपको मजबूत करने के लिए, इस मुआशरे की ब्यूटी खूबसूरती को। आपको सोचे लोगों से हम मिल रहे हैं, दिलों के अंदर ये है हमें नजर ला रहे हैं, मेरा सरदा पे क्या मुआशरे की मुनाफिकों का मुआशरा है। और खुदा के वास्ते अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह के साथ ताल्लुक ठीक है, लोगों से जप्पी डाल के मिलोगे भाई, मुझे क्या हो जाना है होना तो वही है जो अल्लाह ने चाहा, और अगर अल्लाह ने चाह लिया कि ये होना है तो मैं जप्पी ना भी पावा तो हो जाना। ऐसे शुरू नहीं होगा, मतलब बूटी ने जार दे देता क्योंकि बहुत प्यारी सी इधरों बच गया तो उधर फंस गया। खुदाया ये जो बिलीफ है ये अल्लाह ने आपको इसलिए दिए थे, यू आर फ्री, आपको इस्लाम आजाद करने के लिए आया। हम आज भी उसकी पूरी तो हम हाथ में बैठे हुए हैं जो 76 साल पहले हालात था मक्के की, आज सारे पूरी की पूरी उम्मत की हो जाती। तो एक बिलीफ नंबर 9, व्हाट सीम्स गुड मे नॉट बी गुड। जो आपको अच्छा लगता है ये जरूर दाल में कुछ काला है अल्लाह ने कहा कि भाई जो तुम्हें पसंद है, अब आपको सोचे ना दवाई किसको पसंद है कड़वी, लेकिन दवाई के अंदर उस वक्त तो आपको इलाज आपके लिए बेहतरी है, तो इट इज डॉक्टर कहता है यार तो हल्दी खाओ, काली मिर्च खाना, लेकिन उसमें आपका जिंदगी उसी के अंदर पड़ी। जितने मजे की चीजें हैं ना, मैं अक्सर काजी सोचता हूं कि जो दज्जालियत का निजाम है ना, वो पूरे का पूरा हर उस कुरान की आयत के उल्टा है। उन्होंने हर उस चीज को यानी कि मजे बना की पेश कर दिया। आज पूरी दुनिया हर खाना मजे की वजह से खाती है, जहर खा रहे हैं, अच्छा लग, हमारी अक्ल मर चुकी है, हम अक्ल नहीं यूज करते, हम कहते हैं चंगा है कोक पी रहे। आपको सोचे कितनी किताबें, रिसर्च, वीडियोस बन चुकी हैं, डॉक्यूमेंट्रियां बन चुकी हैं, कार्बोनेटेड वाटर ने क्या किया है दुनिया की सेहत के साथ। उसके बावजूद आप सारे के सारे बोतलें पीते हैं, क्यों पीते हैं? मजा, मजा, जायका ये याद रखें, जो बेहतरी है आपके लिए हमेशा उन चीजों में जो आपको पसंद है। नमाज पढ़ना किसको पसंद है सुबह फजर की, लेकिन बेहतरी उसी में। जिस चीज अल्लाह कहता है कि मैंने इनके यहाँ पे उल्टा सा है ना, दुनिया में शुगर कोटेड है कि उत्तू मिठा अंदर कड़वा। अल्लाह कहता है मेरी दुनिया का निजाम है उत्तू कड़वा अंदर मिठा। तो दजाल ने हर काम उल्टा किया, हर काम उल्टा है, क्योंकि उसको पता दुनिया उस पे जाती है जो उनको पसंद है। उत्तू मिठा करते हैं अंदर कड़वा। बड़े मजे का पीजे अंदर जहर, चाह बड़ी मजे थी, ये पता लगे अंदर कैंसर से सारे जा रहे हैं। तो ये मजे के चक्कर में हम लुट गए, बर्बाद हो गए हमारे खाने। तो ये एक प्रिंसिपल सिर्फ देखें, अगर आप इस प्रिंसिपल को समझ लेना तो सारी एडवर्टाइजिंग, सारी मार्केटिंग कैंपेन, सारे के सारे ये जो गिमिक्स होते हैं, सारे के सारे ये जो आपके सामने स्कैम्स चलते हैं, ये सारे के सारे इसी चीज को कैपिटलाइज करते हैं।
आपको एक खूबसूरत सी मॉडल ले आएंगे, योर ड्रीम हाउस। अब वो एक बेचारी 50 साल की अम्मा, 40 साल की अम्मा जो कार से 4 गुना साइज में है, वो ये भूल जाती है कि यार वो आना है। वो बेचारी शूट कर रही है, वो उधर खुश भी नहीं रहती। फिर वो कहते हाय नहीं मैं कार इत्थे ही लेना, मैनू अपार्टमेंट बहुत पसंद है। सो आप सोचे अगर आपको ये बात पता हुई तो ना आप एडवर्टाइजिंग के पीछे चीजों को बाय करेंगे, ना आप स्कैम के अंदर फंसेंगे, ना आपको कोई लूटने वाला मिलेगा, क्योंकि सारी की सारी चीजें इन्हीं के अंदर कैमोफ्लेज की होती है। जितना बड़ा लालच दिया जाता है उतना बड़ा फ्रॉड होता है और लोग उसी में पीछे भागते हैं। तो जो चीजें आपको बहुत अच्छी लग रही हो ना, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, आहा समथिंग डेफिनेटली रॉन्ग। टू क्या था वो अंग्रेजी का मुहावरा, टू गुड टू बी ट्रू। नहीं यार, दाल में कुछ काला है। हम जब छोटे थे तो हमारे बुजुर्ग जी कहा पुत्र जरा इश्तिहार आ गया है, दाल में कुछ काला है, ये चीज बिकती होती तो इश्तिहार ना। तो आजकल टोटली ऑपोजिट। आजकल तो आप इश्तिहार देखते साथ ही नंबर डायल कर देते, कॉल नाउ। ऑफर वैलिड फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स ओनली। फटाफट डायल कर देते, ये सारी गेम। तो जितना ज्यादा आप अपने आप को लश पश चीजें, चमकदार चीजें, जो चीजें बड़ी अच्छी लग रही हैं, इनसे बचाएंगे। ये बात याद रखिए कि समथिंग इज नॉट राइट देयर। जो हमें बुजुर्ग, ये बचपन के मुहावरे हैं जो आप बच्चों ने सुने भी नहीं होंगे। हर चमकती चीज सोना नहीं। आज आप समझते हैं हर चमकती चीज सोना है, हमें पक्का पता है कि हर चमकती चीज सोना नहीं। जो चीज बहुत ज्यादा लशपश नजर आती है, मैं उसके अंदर घुसता भी नहीं। ठेकेदार ने घर की है, उन्हें अंदरों खोखले बाहर सारा पैसा सारा फ्रंट पे लाया। ये सारे ये कह रहे। तो ये अगर आपने ये 1450 पौने 1500 साल पहले का ये अल्लाह की कुरान की किताब से पढ़ा होता और ये बिलीफ लो आपको, बेटा इट्स टू गुड टू बी ट्रू, प्लीज स्टे अवे फॉर एवरीथिंग जो कि आपको बड़ी अच्छी लगती है। इसके अंदर कुछ ना कुछ मसला जरूर होगा, पहले सोच समझ लो। नंबर 10, अल्लाह कहता है मेजॉरिटी इज ऑलमोस्ट ऑलवेज रॉन्ग। और अक्सर लोग जो जमीन पर आबाद हैं ये गुमराह हैं, अगर तुम इनका काम मानोगे तो तुम्हें खुदा का रास्ता बुलाएंगे। मेजॉरिटी के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में बार बार आगाह किया। आप सोचें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 100 साल से ज्यादा उम्र है, जिसमें से कुछ 87-88 साल तबलीग के हैं, और जब वो तबलीग करके हिजरत करते हैं तो उनके साथ से हजरत लूत अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी हजरत सारा है। 87 साल तबलीग, नतीजा 2 लोग ईमान लाए। सच इतना मुश्किल है, तो ये कौन सा सच बिक रहा है जहां पे 7 मिलियन फॉलोअर्स, 9 मिलियन फॉलोअर्स? सुभान अल्लाह। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दुनिया सच नहीं खरीदती मेरे भाई, दुनिया झूठ, जितना फ्रॉड, जितनी बकवास, जितने फूल्स पैराडाइज, जितने स्कैम, जितने सब्ज बाग दिखाने हैं, उतने लोग आपको ज्यादा फॉलो करें। जो बात सीधी करेगा उसको लोग फॉलो नहीं करेंगे। ये दुनिया है। अल्लाह ने ये कानून आपको पहले दे दिया कि मेजॉरिटी को फॉलो ना करें। तो ये जो पॉपुलर ओपिनियन है, जो आप गाड़ियां खरीदते हैं व्यूज देख के, जो आप लोगों की ओपिनियन सुन के लेते हैं, ये सारा के सारा फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। आप वो काम करेंगे जो दुनिया में कोई नहीं करता। तो ये एक बिलीफ से क्या फर्क पड़ेगा? You would not follow the popular fashion, popular opinion, and follow on the trends. You would not trust social media influencers. You would not believe in the philosophy that what sells more is good. Your choices would become selective and you would value rarity.
वो चीजें जो रेयर है वो आपको पसंद आएंगी। यू वुड नॉट बी अफ्रेड टू स्टैंड अलोन एंड बी अलोन। आप अकेले फैशन करेंगे, आप फैशनों के ट्रेंडों के पीछे नहीं जाएंगे। ये आज के सारे ईवी के पीछे लगे हुए हैं ना। कोई अगर जिंदा रहा तो 10 साल के बाद बात करेंगे इसके ऊपर कि इनके साथ होना क्या है। ट्रेंड्स है ना, गाइड किया नहीं, सारे ईवी खरीदेंगे। आपके सामने खुद सोचे, जितनी चीजें आपको पहले हम सारे क्या खाते थे, आटा पिसवाते थे, खाते थे घरों, ये ऐसी था। आपको कन्वीनियंस के नाम पे प्रोसेस फूड के पीछे लगा दिया, बेकरी के आइटम्स में डाल दिया। ये आप औरतों ने घरों में नहीं, वो पका पकाया लाया हो। ऊपर सबसे पहले हमारे बचपन में ना पकी पकाई रोटी का प्लांट लगा था मुल्तान रोड के ऊपर, पकी पकाई रोटी। वो लोगों ने कहा, हम उस वक्त 6ठी 7वीं जमात में थे, गवर्नमेंट ने लगाया था पकी पकाई रोटी प्लांट। वो पकी पकाई रोटी के लिफाफे मिलते थे 5 रोटी। हाय, घर में रोटी नहीं पकानी पड़ेगी, पकी पकाई रोटी। सारा मैदा, जो मैदा बिकता नहीं था वो उसके अंदर डाल देते। तो गंदम से आप उस पे आओ, करते 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 दुनिया में आपने देखा जो आपके घरों में ऑर्गेनिक खाया जाता था वो आपसे ले लिया गया, आपको लगा दिया गया गंद पे, और कुछ ही सालों के बाद ऑर्गेनिक को महंगा करके दोबारा पेश कर दिया आपके आगे। समझ आ रही है? अब यही होगा, आपको पहले एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाएगा, उसके बाद आप उसके पीछे लग जाएंगे, उसके बाद आप दोबारा वही 40 साल पुरानी चीज खरीद के एक्स्ट्रा पैसे देंगे। उसी में एग्जांपल दे रहा था, नई गाड़ियां, हर गाड़ी का डैशबोर्ड काला होता था, ऑरेंज काला, अच्छा नहीं काला, अच्छा नहीं काला, अच्छा नहीं काला, अच्छा फॉर्म कलर, फॉर्म कलर, फॉर्म कलर, फॉर्म, सारी दुनिया की गड्डियां फॉर्म कलर का डैश। उस दिन मैं टोयोटा के शोरूम में गया, मैंने कहा यार इसका डैशबोर्ड काला आता है। कहता जी वो ब्लैक हमारी सिग्नेचर सीरीज है। जूता उठा दे, ब्लैक तुम्हारी सिग्नेचर सीरीज है, तुझी से लोगों ने पहले फोन तो लाया, ਹੁਣ ब्लैक ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ सिग्नेचर बना देता है। ये करते हैं पहले सारी दुनिया, ये ऑर्गेनिक आती थी, अब ऑर्गेनिक कौन सा वो फैशन है। तो यही आपके साथ हाल में ये करना है, इसलिए कभी पॉपुलर ट्रेंड को फॉलो ना करें, ये बात याद रखें। नंबर 11, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अगर आपका इस चीज पे ईमान पक्का हो जाए ना, जब आप थूकेंगे छींटे ऊपर आएंगे, अल्लाह का कानून। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को तकलीफ दिए बगैर किसी को तकलीफ नहीं दे सकते, अल्लाह का कानून है। मुंह से लफ्ज निकालने से पहले ये सोच लें ये वापस आना है, जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, ये वापस आना, जो किसी के बारे में कह रहे हैं यही आपके बारे में साथ होना है। तो आप सोचें मुआशरा कितना बदल जाए अगर हमें ये गारंटी हो, ये बिलीव हो कि जो मैंने देना है मैंने वही काटना है, जो बोगे वही काटोगे। तो आप सोचें, यू विल स्टार्ट गिविंग अवे व्हाट यू वांट फॉर योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपको सलामती रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको ब्लेस करे, अल्लाह आपकी बरकतें, आप ये देंगे। जो आप फटकारे दे रहे होते हैं वो नहीं देंगे, चुगलियां कर रहे हैं, बोतान लगा रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, बदतमीजी, बदजुबानी, बदतहजीबी, गाली गलौज, क्योंकि हम लगता है कि मैं दे सकता हूं। भाई यही आना है, याद रखिएगा, ये बचपन के मुहावरे, एज यू सो सो शैल यू रीप, यू कैन हैव नो बेटर देन व्हाट यू हैव गिवन। जब कुछ मिले तो याद रखना, अपने आप को मुंह पे चपेड़े मारना कि यही बोया था तो आज काटना। अगर आपके बच्चों में और ये बिलीव है तो उनका फोकस अच्छे लगने में नहीं होगा, अच्छे बनने में होगा। ये जो हमारा एक नया ट्रेंड है ना, हाय हैव अ नाइस डे, यू चेहरे पे स्माइल, दिल के अंदर ये मुनाफिकत, ये खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये मुआशरा ये पढ़ा रहा है, दिखा रहा है, तो पीपल हैव टू आइडेंटिटीज, मुनाफिकत सिखाई है लोगों, और फिर आप देख ले उन लोगों की जिंदगी।
तो जब आपके बच्चे को पता बेटा ये सोच के उसको कोई बदवा देना, उसको गाली देना, उसका मजाक उड़ाना, उसको बुरे नाम से पुकारना, कि अल्टीमेटली ये इंसल्ट जो तुम दे रहे हो, इज्जत बांटोगे इज्जत मिलेगी, प्यार बांटोगे प्यार मिलेगा, सुकून बांटोगे सुकून। इसलिए इस्लाम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, तुम पे सलामतियां हो। वो बंदा लाख आपको बुरा समझता हो, बुरे मुंह से भी वालेकुम से कहेगा ही ना, और तुम पर भी। अब ये कानून है। तो अगर आप दिल में ये कह रहे हैं तेरे से लानत हुए, उन्होंने तो वालेकुम कीता, तो सोच ले तो वो फिर वो कितनी तेजी से जाके वापस आएगी लानत। तो हम सारा दिन लानतें बांट रहे हैं और रात को परेशान है, नींद नहीं आ रही, गोली तो खवा यार। वो सारा दिन कीता कि तो चार लोगों की कि आपने चुगली की है, बुतान लगाए हैं, इल्जाम लगाए हैं, आपने गालियां निकाली है, बदवाएं दी है, जेलसी की है, तो कोई नींद कहां से आए। तो ये कानून बच्चों को पढ़ाएं कि हमारे पास चॉइस नहीं है। जिस बनाने वाले ने ये कायनात बनाई है, उसने ये सोच के बनाई है, कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। ये मत सोचें कि बुराई करके आप अच्छाई में रह सकते हैं, ये भूल जाए। 11, what you have is not truly yours। जो आपका है वो आपका नहीं है। ये बात याद रखें। हमारे रवैये ना, ज़कात, सदकात, खैरात, लोगों को इनवाइट करना, पैसे बड़े तकलीफ से हैं, मैं क्यों करा। भाई ये बचपन का ये बिलीफ सिर्फ ये है, ये इसको मैंने सिर्फ अंडरलाइन किया हुआ है। या यल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वाला उसमें से खर्च करो जो हमने तुम्हें दिया। जो आपको मिला वो आपका नहीं है। अगर आप ये समझ लें कि ये आपका नहीं है, तो आसान अल्फाज में फिर आप इसको खर्च भी उसी की मर्जी से करेंगे जिसने दिया। छोटी सी बात है, ये आगे बड़े सवाल है, लेकिन आसान अल्फाज में यू वुड स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल टू द वन, जिसने दिया उसका शुक्र अदा करेंगे। आप ये जानना चाहेंगे कि उसने आपको दिया क्यों दिया है। आप ये जानना चाहेंगे कि इसको खर्च कैसे करना है। जिसके पैसे हैं भाई उसे पूछे, अल्लाह मुझे बता। तो अल्लाह ने तो कुरान में बताया कैसे खर्च करो, रिश्तेदारों पे खर्च करो, और ना सिर्फ खर्च करो, कहा है उनका हक दो। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताई ज़िल कुर्बा, रिश्तेदारों को दो। एक जगह है उनका हक दो, तुम्हारे पैसे में उनका हक है। तो फिर ये अदले बदले की सियासत और इन्विटेशन खत्म हो जाएगी। तो पूरे का पूरा कल्चर बदलता हुआ नजर आएगा कि भाई ये मेरा नहीं है। फिर पैसे आपके पास आए तो आप सोचेंगे अल्लाह से कि यार मैं उस अल्लाह ने जिसने मुझे पैसे दिए, मैं ये 4 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद की, उसी को नाराज कर दूं। जिस रब ने मुझे पैसे दिए, मैं उसी को ये घर के बाहर ये डेकोरेशन लगा के उसी को नाराज कर दूं। जिस रब ने मुझे पैसे दिए, उसी रब को नाराज करके मैं हॉलीवुड का चक्कर लगा के आऊं। फिर आप सोचेंगे ना 2 दफा। जिस रब ने मुझे पैसे दिए, उसी रब के नाराज करके मैं ऐसी जगहों में बैठ के खानदान के साथ खाना खाऊं जाके, जहां पे तमाशा लग रहा हो। सोचें। एक बिलीफ है कि भाई ये मेरा नहीं है, किसका। जिसने दिया उसे पूछ लें कि कैसे खर्च कर। 13 जो बात मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूं। 13 दे आर जेंडर स्पेसिफिक रोल्स। ये बड़ी सख्त किस्म की आयत है, ख्वातीन को बहुत बुरी लगती है। असूली तौर पर ऐसे बंदों को भी बुरी लगनी चाहिए, लेकिन शायद बंदे समझते नहीं है। उनको समझ नहीं आती, औरतों को समझ आ जाती है अपनी तरफ की स्टोरी। या ये लजीना, आप सोचे men are the protectors and the maintainers and the caretakers and the security guard and the financial provider। सारा जरा जिम्मेदारी है एनथिंग, सारी जिम्मेदारी एट गया दी है। जो 9 to 5 टगे की तरह काम करेंगे। औरतों की सिर्फ एक जिम्मेदारी,
फसाले हाथों काने दांतों हाथ, आप सिर्फ इनकी बात मानी जाए। तो भाई आपको तो एक जिम्मेदारी दी है, वो बेचारा पता नहीं कितनों की गालियां रोज खाता है। पता नहीं सवेरे सवेरे उठ के सर्दियों के अंदर कैसे शेव करके सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंचता है, नाक की लाइनें निकालता है। लेकिन वो ठीक है, औरतें को गुस्सा चढ़, हम बात क्यों माने भाई, आप नहीं मानेंगी तो आप फिर इनकी तरह ही हो जाएगी, टगे ही बन जाएगी। फिर आप वो करें जो ये औरतें कर रही हैं। सर कितना गलत बिलीफ है जो आपको पढ़ाया गया, पूरा सबक ही उल्टा पढ़ा दिया है वेस्ट ने, सबक ही उल्टा पढ़ा, आजादी का नाम ही बदल के रख दिया। आप मुझे बताएं, एक खामद को खुश करना मुश्किल है और जो दफ्तर में जाके 15 लोगों को आपने खुश करना है वो आसान है? बच्चियों को बताएं ना बेटा, एक खामद को खुश करना कितना आसान काम, एक बंदा भैन तू पैड़ा भी वही इक्के कर ਉੱਥੇ तो जनाब आज है बॉस हैगा ਉਹਨੂੰ खुश करो, फिर ਉਹਨੂੰ खुश करो, फिर ਉਹਨੂੰ खुश करो, कस्टमर ने खुश करो। सारा दिन स्टूपिड किस्म के वो धोतियां पा के आ जाते हैं, उन्हें खुश करो, जी 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 जी, यस सर यस सर। तो भाई ਉਹਦੀ मान लो ਜਿਹੜਾ घर बैठा है ਉਹਨੂੰ कोई कहा नहीं पानी। तो ये अगर आप समझ लें वंस फॉर ऑल, तो आप सोचें कि आप बच्चों की तरबियत कैसे करेंगे और बच्चों की तरबियत कैसे करेंगे, पूरे का पूरा निजाम बदल जाएगा। Men and women are different and they are created for different roles. Both genders hence must be prepared for their respective roles. Success means different for both genders and both genders should be trained accordingly on their own success criteria. अल्लाह ने क्राइटेरिया बता दिया है कि आदमी का क्राइटेरिया क्या होगा, जो कवाम है, जो डिसाइसिव है, जो इन कंट्रोल है, जो डिसीजन ले सकता है, जिसकी विजडम है अपने घर को बचाने की, जो अपने कंट्रोल कर सकता है, डिसिप्लिन दे सकता है, फाइनेंशियली प्रोवाइड कर सकता है, वो बंदा। तो फिर आपको चाहिए कि अपने बच्चों को, लड़के हैं तो आपका क्राइटेरिया जाना चाहिए इनको जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट। भूल जाओ यार पढ़ाई बाद में करते रहना, फटाफट 14 साल की उम्र में कमाना शुरू करो, 12 साल में कमाना शुरू करो, पढ़ाई खरीदते जाओ नाल नाल, सारी जिंदगी पढ़ी जाए। यू कैन नॉट बी अ मैन इफ यू हैव नॉट लर्न ऑल दिस। वो जनाब 22 साल का 26 साल का डिग्री लेने के बाद, नौकरी करने के बाद मॉमिस बॉय है, उसे खुद कुछ नहीं आता क्योंकि उसको आपने मफलूज करके रख दिया। उसको धक्के दें, घर से निकाल लें, उसे काम करवाएं, उसे कवाम बनाएं, उस अल्लाह ने उसको इसी काम के लिए दिया हुआ है। तो ये बात याद रखिए, अल्टीमेट सक्सेस उसके अंदर है। मैं बड़ी मेरे पास काउंसलिंग की क्लाइंट्स हैं जो कि टॉप लेवल की पोजीशंस में हैं और आप सोच नहीं सकते कि उनकी दवाइयां और उनके रोने और उनकी जिंदगी के चीख के वो क्या गला फाड़ के क्या कहते कि सारी दुनिया जिंदगी, यानी कि जब तक वो नौकरी करती रही है तो आगे पीछे लोग यस मैम यस मैम यस मैम यस मैम, वो बात छुपी रही। जब वो रिटायर हुई तो मुझे जब आइडेंटिटी चली गई तो अब वो पागल है। From all the practical purposes, they have lost senses. No children, no family, no one to love, no one to laugh with, no one to care, no investment in relationship. अब मौत नजर आ रही है, अकेले बेड पे पड़ी है, 3 मुलाजमें रखी हुई, छतों में घूरती है सारा। ये मैं कोई ड्रामे की स्टोरी नहीं सुना, मैं ये आपको रियलिटी बता रहा हूं। बिगिन विद द एंड इन माइंड। आपकी कामयाबी, आपका सुकून इस चीज में है कि आपने वो रोल कैसा प्ले किया, आपने वो जनरेशन कैसी बनाई, आपने एक बंदे को ओबलाइज किया कि हाँ इस बंदी ने मुझे क्या बना दिया, इस बंदी ने मुझे औलाद दे दी ऐसी जो कि मेरे लिए सदका जारिया, इस बंदी ने मेरा नाम बुलंद कर दिया, मेरे खानदान को बचा लिया, लेगेसी को बचा लिया।
औरत का काम ये था, वो अपनी लेगेसी को छोड़ के बाहर चलिए दूसरे की लेगेसी बनानी। तो खुदाया वेस्ट के पीछे वो जो हदीस है ना कि मेरी उम्मत के लोग जो से हैं वो यूदो नसार को पीछे भागते भागते छिपकली के खुडे में भी घुस जाएंगे। तो वो ना हरकत करें आप, उनकी आंखें बंद करके इतनी तकलीद ना करें कि छिपकली के खुडे से आप वापस निकल ही ना पाए और वहीं पे आप खत्म हो। यू आर रिकम्पेंस्ड, आपको हर बदला मिलता है फॉर व्हाट इज टेकन अवे। अल्लाह कहता है मैं जो लूंगा इसके बदले कुछ दूंगा जरूर और बेहतर ही दूंगा। जरूरी नहीं है कि वही चीज है, लेकिन किसी न किसी फॉर्म में वो चीज वापस आ जाएगी, ये अल्लाह का वादा है। सो अगर एक तरफ से कोई चीज जा रही है तो याद रखें दूसरी तरफ से कुछ आ रही होगी। एंड यू हैव टू इंश्योर, अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में नेकी कर मालूम करेगा तुम्हें इससे बेहतर देगा कि तुमसे लिया गया। ये अल्लाह का वादा। अल्लाह और अल्लाह अपने वादे की खराबवर्दी नहीं करता। सो एवरी टाइम मैं हमेशा लोगों से कहता हूं जब कुछ आ रहा हो तो देखना जा क्या रहा है, और जब कुछ जा रहा हो तो देखना आ क्या रहा है। ये अल्लाह का साइकिल है कि हम चीजों को एक्सचेंज करते हैं, टाइम एक्सचेंज कर रहे हैं, पैसा आ रहा है तो कुछ और जा रहा है, उम्र जा रही है, शौक जा रहे हैं, कुछ और जा रहा है। ये साइकिल चलते रहना है। जैसे वो टूटी है ना, उसने इस लेवल को मेंटेन करना है। इधर से कुछ आएगा तो कुछ निकलेगा, जगह बनेगी, कुछ आ जाएगा। एंड दिस साइकिल गोज ऑन। तो कभी भी इस इल्यूजन में मत रहिएगा कि अल्लाह ने कुछ ले लिया। अल्लाह की शान के खिलाफ है आपसे ऐसे कुछ ले लो, कुछ ना कुछ उसके बदले में आपको देगा, उससे बेहतर ही देगा। एंड फाइनली कहते हैं अबू बिलीव्स का अबू के इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह कहता है तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी। जहां से हमने बात शुरू की थी ना, बद्दू कहते हैं हम ईमान ले आए। इनसे कहो ये कहे कि हम इस्लाम ले आए और ईमान अभी हमारे दिल में दाखिल नहीं। और अब खत्म भी यही पे है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी जब तक कि तुम्हारे बिलीफ्स नहीं बदले। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ यू विल हैव टू चेंज द बिलीफ इनसाइड। अपने गरेबान में जाके रोड टू सक्सेस उठा लें कि बिलीफ को कैसे बदला जाता है। 15 मिनट की एक्सरसाइज में अगर आप बदलना चाहें आप बदल सकते। चले ना बदले, कम से कम जो बिलीफ आपके हैं उनको लिख के ये देख लें कि क्या आपने ये चुने हुए हैं या आपको जेल में मिले हैं। क्या ये बिलीफ्स आपको वाकई अगले लेके जाने चाहिए? क्योंकि अगर आप लाइफ में कुछ बेहतरी चाहते हैं तो आपको बिलीफ्स बदलने पड़ेंगे। अल्लाह ने वादा कलम तोड़ दिया हुआ है। ये क्या है कि जिंदगी उस वक्त बदलती है जब बिलीफ्स बदलते हैं, चाहे अच्छाई से बुराई की तरफ या बुराई से अच्छाई की तरफ। एक बंदा है वो बुराई में चला गया, उसका भी बिलीफ बदला है कि ये क्या दुनिया है, मेरे साथ जुल्म हो गया, इंतकाम हो गया, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। वो भी बिलीफ बदल के उस रास्ते में चला गया, उसकी जिंदगी बदल गई, चाहे बुराई में बदली हो। तो बिलीफ्स बदले बगैर कुछ पॉसिबल नहीं। अगर आपको लगता है आपकी जिंदगी स्टैग्नेंट हो चुकी है, वो एक किताब पीछे पड़ी है, वो ले लीजिएगा। ये किताब हमने छापी थी और ये पढ़ी हुई है पीछे, आप लोग लेना चाहें तो ले लें, जिन्होंने ईमान का सफर। इट इज ऑल अबाउट चेंजिंग योर बिलीफ्स। वंस यू हैव चेंज योर बिलीफ सिस्टम, बाकी जिंदगी में तब्दीली खुद ही आ जाएगी। आप खुद ही अच्छे बन जाएंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला कभी भी आपकी मेहनत को रायगा नहीं जाने देगा। आपको पता भी नहीं होगा कि क्या कौन सा बीज कहाँ पे आपने फेंका था और कितने सालों के बाद वो दरख्त बन के आपको अल्लाह रिवॉर्ड वापस कर। तो याद है 20 साल पहले एक बच्चा था, तुमने उसकी जिंदगी बदली, एक जुमला बोला, ये जो तुम्हें आप मिल रहा है ये उसकी वजह से मिल रहा है। तो ये जो बिलीव्स है ना, ये जो हम भाग दौड़ कर रहे हैं, और मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, पीपल ऑलवेज फाइंड
टाइम फॉर समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर देम। लोग हमेशा टाइम ढूंढ लेते हैं अपनी जिंदगी में उस चीज के लिए जो उनकी जिंदगी में अहमियत है। मैं एक बंदे को बुला रहा हूँ, बार बार वो आ नहीं रहा और हर जगह मैं मसरूफ था जी, मैं बिजी हो गया जी, इसका मतलब उसका बिलीफ कुछ और है। वो कुछ तो कर रहा है ना, वो वही कर रहा है, और जो वो कर रहा है उसी के अंदर उसको आईना नजर आना चाहिए कि वो जो कर रहा है वो वही कर रहा है जो उसके लिए अहम है, उसके लिए ये अहम नहीं है। ठीक है, लगे बनी आदम में मेरी चाहत है और एक तेरी चाहत है। अगर तूने वो किया जो है तेरी चाहत तो मैं थका दूंगा उसमें जो है तेरी चाहत, होना फिर भी वही है जो है मेरी चाहत। और अगर तूने वो किया जो है मेरी चाहत तो मैं तुझे वो भी दे दूंगा जो है तेरी चाहत। अब आप सोच लें, ये सारी बातें आप सबको पता है, लेकिन सुबह आपने फिर भूल जाना, क्योंकि जिस मुआशरे में आप रहते हैं वहां पे टोटली कायदा उल्टा बनाया जाता है। आपके इर्द गिर्द के लोग वही हैं जिनके बरीस वही है, उन्होंने कहा है आज तुम ये क्या कर रहे हो, आज तुम्हें क्या हो गया, आज तुम कोक ही नहीं पी रही, आज तुमने नेस्ले का फ्रूटा बिला जूस ही नहीं लिया है, आज तुम कॉफी छोड़ दी तुमने, आज तुमने किसी की चुगली नहीं की, आज तुम खामोश क्यों बैठी हो, ये तुम्हारा मियाँ इतना अच्छा कैसे हो गया रातों रात, क्या तुमने उसकी बुराई कोई नहीं की। तो आपको इन चैलेंजेस से अपने आप को हैंडल करना है, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी बदलनी है और अल्लाह ने कह दिया इसको बदले बगैर कुछ नहीं बदलना, बदलना है तो इसको पहले बदल लो और सब कुछ बदल जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको साबित कदम रखे और आपको हिम्मत और इस्तिकामत अता फरमाए इस सफर में जो कि बिलीफ को बदलने का सफर है, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।